हेलो। select करो। ये यूएसबी माइक्रोफोन हाँ यूएसबी। भैया। हाँ वही है। ओके। यहाँ पे आप सबको दिख रहा है रीजनल सप्लाईज, जिसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये इंडिया का लोगो दिख रहा है आपको सबसे पहले। ठीक है, जैसे आप इंडिया सप्लाई को एक सिलेक्ट करता है, ये बाय डिफॉल्ट पूरा सिर्फ इंडियन सप्लायर के अलावा और कोई नहीं दिखेगा। ये ऐप का एक्सपीरियंस, क्योंकि 90% लोग जो है ऐप यूज करते हैं। आप में से किसी के पास ऐप है तो आप देखिए, ऐप के अंदर ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ। किसी के पास ऐप डाला हुआ है ना, ऊपर देखो रीजनल सप्लाई लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर एक आता है आगे, यूनाइटेड स्टेट, तुर्की, इंडिया। इंडिया का मैंने लोगो लिया, अभी सिर्फ इंडिया ही दिखेगा। ठीक है, ऐप एक्सपीरियंस, क्योंकि मेजर लोग आजकल ऐप फोन से यूज करते हैं, इसलिए ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत समझ में आएगा। तो सिर्फ इंडिया का ही प्रोडक्ट वहां पे दिखेगा। और दूसरा, इन्होंने काफी सारे सर्च इंजिन को ऐसे मॉडिफाई किया है कि लोग जो चीज सर्च करते हैं, नेचुरल डायमंड कहाँ होता है? इंडिया में होता है, अफ्रीका में होता ही नहीं है, राइट? तो वो दिखाएगा ही नहीं। काफी सारा ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने उस लेवल पे कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस चेंज किया है। अभी इसमें कोई चाइनीज कस्टमर सप्लायर नहीं है, सिर्फ इंडियन सप्लायर्स ही है, राइट? तो इज अ रीजनल सप्लाई प्रोडक्ट, ऑल सप्लायर और रीजनल सप्लाई, राइट? तो उसी हिसाब से उन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया। इससे फायदा क्या हो रहा है पता है? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बढ़ रही है, और हमारे जैसे जो सप्लायर है इंडिया के, वो भी जिस देखो, सबसे पहले तो मैं उल्टा समझाता हूँ। हम यहाँ पे क्यों जाए? जाने के लिए रीजन क्या होना चाहिए? बाई टू बी बायर लाने का। बी टू बी बायर क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर 190 कंट्रीज से रोजाना 5 लाख लीड कहाँ जा रही है? इस प्लेटफॉर्म पे। यदि हम उसमें प्रेजेंट होंगे तो हमें कुछ मिलेगा, यदि हम होंगे ही नहीं तो कहां से मिलेगा? देन फेसबुक, राइट? सर ने आपको बहुत सारे वे दिखाए कि आपको बी टू बी बायर्स कैसे फाइंड करना है। बहुत सारे वेज आपको मिले होंगे, राइट? कहीं ना कहीं पे आपको एक्सपोर्ट का डेटा हो गया, कोई प्लेटफॉर्म्स का कोई कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोगे सब्सक्रिप्शन, तो उससे होता होगा। वहां पे आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक डेटा मिलेगा। बट उन सारे डेटा पे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। किसको अप्रोच करना पड़ेगा? आपको। मतलब वो क्या हो गया, आपको एक्टिवली उनके पास जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनके टच पॉइंट में जाना पड़ेगा, तब होगा। ये पैसिव अप्रोच है। आपने यहाँ पे डाला है, लोग यहाँ पे आके आपके पास आएंगे, राइट? तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अल्टीमेटली ऑफ मतलब बी टू बी एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट के अंदर बायर मिलना चाहिए, राइट? वो थोड़ा अलग एक्सेस है, ये भी थोड़ा अलग एक्सेस। अलीबाबा दोनों एक्सेस पे काम करता है, कैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। अलीबाबा के अंदर जब कोई बायर बाय करने आता है कोई प्रोडक्ट्स, तो उसको है ना 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। तो आपके माइंड में हमेशा सवाल होगा कि जो अलीबाबा में इंक्वायरी आती है वो कैसी रहेगी, या हमें बी टू बी से इंक्वायरी है वो किस प्रकार की होगी, वो कस्टमर जेन्युइन होगा नहीं होगा? ऐसे तो ऑफलाइन में भी, जब जहां पे जो भी मार्केट रिसर्च करके आप लीड लेके आते हो, भरोसा तो उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। बट अलीबाबा एक स्टेप मेथड देता है। स्टेप मेथड का मतलब होता है वो बायर को हर अलग अलग तरीके से चेक करता है, और उसके बेस पे वो आपके साथ डिस्कशन करता है। जस्ट लाइक L0 और L1, मतलब पोटेंशियल बायर है जो अभी अभी अलीबाबा में आया है और पहली बार कुछ इंक्वायरी कर रहा है, वैसे कस्टमर को अलीबाबा क्या बोलते हैं? आपकी भाषा में बायर ही होते हैं, राइट? L2, SME, कवरेजिंग परचेसिंग डिसीजन, क्वांटिटी फर्स्ट एंड सेंसिटिव टू प्राइस। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्राइस बहुत सस्ता चाहता है, क्वांटिटी भी छोटी होती है, उनको वो क्या बोलता है, राइट? फिर L3 बायर, जो परचेसिंग के अंदर क्वांटिटी फर्स्ट आता है, लेस सेंसिटिव टू प्राइस। क्वांटिटी छोटी हो सकती है बट प्राइस से उसका कोई ज्यादा लगाव नहीं हो, राइट? वैसे परचेस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? और L4, जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं पे इनसे कुछ ना कुछ बाय किया है, वो सारे के सारे कौन होते हैं? L5। अलीबाबा के प्लेटफॉर्म से जो कस्टमर आप तक आते हैं वो कैसे होते हैं? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर।
कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। 90% लोगों को क्या होता है पता है? इधर तो सिर्फ ट्रक ही जाएंगे, कंटेनर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर रिटेलर भी आ सकता है, जो वहां पे ऑफलाइन स्टोर चला रहा है वो रिटेलर भी सिस्टम पे आ सकता है। क्लियर है सब लोग? राइट। तो काफी बार हम लोगों के परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन क्या होता है? अलीबाबा से जो इंक्वायरी आई होगी वो कैसी होगी? होलसेल वाली होगी, बल्क वाली होगी। बट आइडियल सिनारियो ऐसा नहीं है। और मैं इस मंच से, या मैं कभी भी कहीं पे भी मैं ये प्रमोट नहीं करूंगा, और ना कभी किसी को बताता हूँ कि ये होलसेल इंक्वायरी ही होगी। रीजन है जो है वही बताओ। अलीबाबा ट्रस्ट पे बात करता है, कस्टमर साइड पे और सेलर साइड पे, तो वो ओपन बताता है कि इसमें हर चीज होती है। सामने सप्लायर के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, अपने को सप्लायर लेवल पे जाना नहीं है। राइट। आज के दिन में सप्लायर कैसे होते हैं अलग अलग, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो मैं बाद में कभी समझाऊंगा, ठीक है ना? राइट। हमारा मेन मोटिव है कि हमारे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे और कैसे कस्टमर आएंगे वो समझना, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट। व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर्स? अलीबाबा के अंदर कोई सक्सेस होता है तो उसके फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले लोग आके आपकी प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं विद द यूज ऑफ कीवर्ड्स एंड ब्राउजिंग पेज। बहुत सालों से अलीबाबा का जो ये पेज है ना, वो वैसा ही है। कुछ भी सर्च करते हो ना, 50 प्रोडक्ट ही दिखती है। और ये इसको आजकल का नहीं है, सालों से है। और आजकल क्या आ गया? एआई, राइट, यूजर इंटरफेस, बहुत अच्छा डिजाइन आ गया ना। बट कभी अमेजोन ने चेंज किया? कभी अलीबाबा ने चेंज किया? नहीं। क्यों पता है? पूरे वर्ल्ड को उसको 20 साल लगे, 30 साल लगे सिखाने में कि वेबसाइट कैसा होता है, कैसे बाइंग करते हैं। अब उसको चेंज करेंगे तो वापस सिखाने में टाइम जाएगा। सिमिलर विद देम, क्या उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती? उनको एआई यूआई नहीं पता? सब कुछ पता है। बट ये लोग कभी चेंज करने वाले नहीं है, क्योंकि आप इसको एडप्ट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है आपके पापा या आपके मम्मी है ना, उसको फोन एक बार दिया, पुराना फोन, वो ऐसे ऐसे टिक करते थे, जब उसको नया दोगे ना वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। राइट। और काफी सारे ऐसे बायर है अलीबाबा के जो सालों पहले अलीबाबा जैसे देखते थे ना, वैसे आज देखना चाहते हैं। उनको उनके काम से मतलब है। समझ आ रहा है? इसलिए कभी भी वो अपने यूआई यूएक्स को ज्यादा चेंज करते नहीं है, ठीक है? लोग आपके प्रोडक्ट्स पे कीवर्ड्स और उनके थ्रू आएंगे, मतलब बायर्स। उसके बाद वो कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करके वो आपके प्रोडक्ट्स पे से डायरेक्टली आपके पास आ सकते हैं। ठीक है? फिर वो विजिट करेंगे आपकी साइट को, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, कहीं ना कहीं पे वो आपके साथ नेगोशिएशन करते हैं और फिर कंप्लीट परचेस होता है। अभी एक्सपीरियंस देखना है किसी को तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने बहुत सारे, किसी ने इंडिया मार्ट यूज किया है, ट्रेड इंडिया वगैरह यूज किया है? तो उसमें क्या होता है कि जब भी वेबसाइट पे कोई बंदा जाता है ना, दो चार एज एन कस्टमर जब आप जाते हो कुछ देखने के लिए, जैसे थोड़ा स्क्रॉल करते हो मोबाइल नंबर मांगता है, थोड़ा स्क्रॉल करते हो वापस यदि नहीं दिया तो आगे बढ़ने ही नहीं देता, और मोबाइल नंबर लेके फिर जो भी आप सर्च करते हो उस वाले सप्लायर को दे देता है। राइट, ऐसे ही होता है। ये एवरेज इंडियन जो भी प्रोडक्ट्स है, जिन इंडिया के अंदर जो भी इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं पे ऐसा यूजर जर्नी है, राइट? बट अलीबाबा के ऐसा अंदर यूजर जर्नी नहीं है। अलीबाबा के अंदर और बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है वो थोड़ा समझाता हूँ, फिर आपको इसका प्रोडक्ट समझ में आएगा सही तरीके से। तो वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, नंबर ले लेते हैं, और जो वो सर्च करते हैं वो कस्टमर को दे देते हैं, या तो जिसका नंबर सर्च करते हैं उसके साथ कनेक्ट करा दे, दो में से एक चीज होता है। अलीबाबा के अंदर यदि आपके पास आपका यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है और उस पे किसी ने चैट ना किया, वो लीड सिर्फ आप ही के पास आएगी। अलीबाबा किसी से कस्टमर मोबाइल नंबर मांगता नहीं है। और वर्ल्ड वाइड आप कस्टमर नंबर मांगो, फॉरेन का क्लाइंट के मिलते हैं कभी? बहुत रेयर केस में मिलते हैं, और उसके लिए पहले आपको उनको ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, तब जाके वो अपना नंबर आपके साथ शेयर करते हैं, राइट? सो इफ एनीवन, किसी को लगता है कि अलीबाबा के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे कस्टमर डेटाबेस मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, नो, नहीं मिलेंगे। जो चैलेंज आप फेस कर रहे हो ना, इसमें आपको मिलने के चांसेस, मान लो एज एन फेसबुक से आप ले रहे हो तो 1 नंबर आ रहा है, तो इधर 10 नंबर आएंगे, 100 नंबर कभी आने वाले नहीं है। यहाँ पे कस्टमर एज एन कस्टमर आता है, वो अपने आप को साइन अप करता है, फिर जाके कुछ खरीदारी करता है।
समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बट फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी तब तक आपके साथ रिवील नहीं करेगा जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। और इंटरनेशनल ये रूल है कि आप किसी का नंबर किसी को शेयर नहीं कर सकते। तो कोई इंडिया मार्ट वगैरह से जो मोटिवेट होते हैं कि मैं अलीबाबा को यूज करूँ तो मेरा धंधा बढ़ेगा, राइट, वो मोटिवेशन थोड़ा डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बट इस प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा यूज केस क्या है? जब आप इसको यूज करते हो, राइट, तो उसमें जो कस्टमर ने आपके साथ चैट नाउ किया ना सिर्फ आप ही का है, किसी और के पास उसका नंबर, नाम और इंक्वायरी तक जाएगा नहीं। राइट, समझ में आ रहा है? तो एक राइट माइंडसेट वाले कस्टमर से आप मिल पाओगे, बायर से मिल पाओगे। क्लियर है? राइट, उसमें एक सिंपल ऑप्शन आता है यहाँ पे, दिख रहा है चैट नाउ। और जैसे वो चैट नाउ करेगा अलीबाबा के ऐप के थ्रू आपके पास ऐप में मैसेज आएगा। उसके बाद आपको वो कस्टमर का प्रोफाइल दिखेगा कि L0 है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, क्योंकि उसने बहुत बार इंक्वायरी करा होगा, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, राइट, तो वहां दिखेगा सिस्टम पे। तो सिस्टम आपको ये भी बताती है कि पिछली 5 बार इस बंदे ने क्या खरीदा था या क्या इंक्वायरी किया था। ऐसा एक कस्टमर प्रोफाइल भी आपको दिखता है। क्या इसमें फेक कस्टमर आ सकते हैं? 2-3% आते हैं जो फेक इंक्वायरी डालते हैं, राइट। उन्होंने इंक्वायरी किया मुझे सिंगल पीस चाहिए, राइट। हमारे यहाँ पे काफी लोग नहीं होते अलीबाबा में इंक्वायरी डालते कि मुझे ये मशीन चाहिए, यूनिक मशीन है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कोई रोक सकता नहीं है, ठीक है। बट जैसे जैसे यहाँ चैट नाउ करोगे वो आपके पास आएगा, वो आप उसका नंबर और नाम उनके साथ चैट करके ले सकते हो। और ये B2B कंप्लीटली B2B एग्जीबिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ लीड प्रोवाइडिंग सिस्टम है। इसके बाद यदि आपको उनके साथ एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। वो क्या करेगा? सबसे पहले छोटा ऑर्डर देगा, सैंपल ऑर्डर देगा। उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको एकेडमी ने बहुत अच्छे से सिखाया, राइट। सबको आइडिया होगा कि उसको एक्सपोर्ट को एग्जीक्यूट करने का बेस्ट तकलीफ क्या, बेस्ट प्रोसेस क्या है, राइट ना। बट ये कस्टमर कहाँ से ढूंढने है ना, वो वाला जो पार्ट है ना, उसमें आपको अलीबाबा हेल्प करेगा। क्लियर? काफी बार ऐसा ऐसा कंसर्न भी आता है कि अलीबाबा के अंदर लोग, सामने वाला कस्टमर मिल जाता है, एक दूसरे से बात भी हो जाती है, राइट। और सामने वाला बोलता है मैं पेमेंट कैसे करूं, और ट्रस्ट पे पेमेंट कैसे करूं। ट्रस्ट पे कैसे लेके आना है कहीं ना कहीं पे आप लोगों को सर ने सिखाया है। कितने सिखाया है ना, क्योंकि मैंने भी उनके क्लास अटेंड करे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। उन्होंने आपको सिखाया कि ट्रस्ट कैसे गेन करें, राइट। काफी लोग पेपाल के थ्रू पेमेंट लेते हैं, राइट। काफी लोग दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं। और इंडिया में अलीबाबा का ट्रेड एश्योरेंस नाम का फिल्टर नहीं है जो चाइना में है। मतलब पैसा पहले किसके पास जाता है? अलीबाबा के पास। जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है फिर वो यहाँ से कस्टमर के सप्लायर के पास आता है। इससे होता क्या है? कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ गया, वो तुरंत पेमेंट दे देता है और आपको तुरंत एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का, छोटा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। जैसे जैसे छोटे ऑर्डर 4-5 प्रोसेस करोगे सामने वाले को ट्रस्ट आएगा, देन दे स्टार्ट एंड द बिगर वन, राइट। मेरे पास सूरत में ऐसे 50-100 एग्जाम्पल है, जिसमें से एक एग्जाम्पल को मैं कभी नेक्स्ट टाइम कोई इवेंट होगा तो मैं मिलाऊंगा। 4 साल पहले वो बंदे ने वो जर्नी शुरू करी थी, आज ज्वेलरी का एक्सपोर्टर है, 26 से 27 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। उसकी पूरी फैक्ट्री 221 लोग सिर्फ अलीबाबा के लीड पे चल रही, राइट। ये पॉसिबल है, ये एक्टिव प्लेटफॉर्म है, इसमें पैसिव रहोगे कुछ होगा नहीं। कैसे? आपको चैट नाउ किया, 24 घंटे है आपके पास। कितने घंटे? 24 घंटे में यदि उस मैसेज का आपने आंसर दिया नहीं तो ये लीड ऑटोमेटिकली आपके पूल से चली जाएगी। और सिस्टम का एक ऑप्शन है RFQ। क्या है? काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना बाहर के देशों में कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, ये चेयर चाहिए, 10 जाके पोस्टिंग कर दिया, जो लोग उसको इंटरेस्टेड है सप्लाई करने में वो कोटेशन दे दो। मेरे को जिसका कोटेशन अच्छा लगेगा उसको मैं पेमेंट दूंगा और उससे माल मंगाऊंगा, राइट। ऐसा ऑफलाइन में हमेशा B2B बिजनेस में होता है। यदि 24 घंटे में आप इस इंक्वायरी का आंसर नहीं करते तो वो इंक्वायरी बाय डिफॉल्ट वो कहाँ चली जाती है? RFQ में। और अब आप समझ सकते हो कि भाई RFQ यदि ओपन है, यदि RFQ आपको दिखे तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि आपकी इंडस्ट्री की नीड अलीबाबा में है या नहीं है। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? ओके, सो लेट्स मूव टू RFQ।
sourcing.alibaba.com जैसे आप लिखोगे तो एक वेबसाइट खुलेगी। अभी सिस्टम पे कितनी इंक्वायरी है खुली पड़ी हुई है? 2,55,500। इतनी सारी इंक्वायरी अभी ओपन है, मतलब 2.5 लाख जितने कोटेशन रिक्वायर्ड है, राइट, जो हम कहीं ना कहीं पे कुछ पैकेज से ढूंढते हैं। चलो अब हम ये देखते हैं, छोड़ो इसकी बात को, अपन ये जाते हैं, आपकी कोई कैटेगरी बताओ ना, आप में से कोई कैटेगरी बताओ, एक में वो चेंज जाता हूँ। ज्वेलरी में जाओ, ओके। सो ज्वेलरी में मेरे पास सिस्टम पे कितनी इंक्वायरी है? फैशन ज्वेलरी में 1,200 इंक्वायरी है, वॉच में 1,000 इंक्वायरी है, और आईवेयर में कितनी है अभी? अब यदि आप इस इंक्वायरी को कोटेशन दोगे तो अलीबाबा ने एक सिस्टम बना दिया है। इस पर्टिकुलर इंक्वायरी को कितने लोग कोटेशन कर सकते हैं? सिर्फ 10 लोग। कितने? 10 में से 8 हो चुके, बचे कितने? 2। तो लड़ाई किसी में होने वाली, जैसे ही 10 कोटेशन आएगा ये यहां से चला जाएगा, ये इंक्वायरी यहां से चला जाएगा। वो आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं करेगा, वो कस्टमर का एनर्जी भी वेस्ट नहीं करेगा। बाकी दुनिया में क्या होता है, 100 लोगों को बांटी जाती है और सबकी एनर्जी ड्रेन होती है। यदि आपने 24 घंटे में उसका आंसर नहीं दिया तो यहाँ आ जाता है, और कस्टमर चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ से आरएफक्यू कर सकता है। ऐसे सामने वाला जैसे चाहे वैसे यहाँ पे आरएफक्यू डाल सकता है कि मैं, मेरे को ये चैट चैट नहीं करना है, राइट, मैं आरएफक्यू डाल देता हूँ, जिसको जरूरत, जिसको लगेगा कि मैं फुलफिल कर पाऊंगा वो आपके पास आएंगे। तो अभी एट अ टाइम कितनी इंक्वायरी है? 1,200 इंक्वायरी है। चलो अब वापिस और जाते हैं, लास्ट 12 घंटे में कितनी इंक्वायरी आई है? यहाँ पे टाइम भी दिया है। लास्ट 12 घंटे में 36 वॉच की, 19 फैशन ज्वेलरी की, आईवेयर की, फाइन ज्वेलरी की, 9 इंक्वायरी पड़ी है, जिसको लोगों ने भरा नहीं है। जो भर दी है ना वो निकल गई है, और जो पड़ी है ना, राइट, वो यहाँ पे दिख रही है 12 घंटे में। तो आपके पास कितना स्कोप है? आपको दिख रहा है कस्टमाइज क्रिस्टल लेटस ब्रॉश, किसी को नंबर चाहिए, कितने यूनिट चाहिए, कहाँ चाहिए? ये ईमेल कंफर्म कस्टमर है, टिपिकली रिप्लाई करता है। इतना तो आपको उसने दिया है। अब आप कोटेशन करोगे, सामने वाला आपको आंसर देगा। समझ में आ रहा है? ये आपके चॉइस पे है। किसके चॉइस पे? सिस्टम में आने से पहले आप ये चेक कर सकते हो, और ये ओपन टू ऑल है, ये ओपन टू, राइट। इसको चाहिए, कितने कोटेशन लेफ्ट है, और ये कब आया था? हम लोग क्या करते पता है, यहाँ जाते इंक्वायरी ढूंढते, पूरा निकलता है, सब पे इंक्वायरी करना चालू करते हैं। अरे भाई, जिसने 7 दिन पहले भरा होगा वो आज रिप्लाई करेगा? सो ये एक्टिव प्लेटफॉर्म है, आपको बैठना पड़ेगा। सामने वाले यहाँ पे है ना, मैं तो ये फिल्टर लगा के बैठता हूँ, लास्ट 1 आवर क्या लगा के बैठता हूँ, ये मेरी स्क्रीन है, इसमें मैं 1 आवर्स लगा के बैठता हूँ। जैसे किसी का कोटेशन आया तुरंत भर दो, राइट, जैसे किसी का इंक्वायरी आया तुरंत भरो। जब आप तुरंत भर नहीं सकते तो सामने वाले को कैसे बिजनेस मिलेगा? अब सामने वाले से कैसे कनेक्ट करोगे? टाइम जोन का डिफरेंस है, मैं मानता हूँ, राइट, बट हमें बिजनेस भी तो करना है। तो कहीं ना कहीं पे जिस टाइम जोन के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए या सोचना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? इज देयर एनी कंसर्न? नहीं ना? कुछ इश्यू है क्या? चालू है ना? ठीक है, ओके। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट? कोई दूसरी इंक्वायरी देखना चाहता है इसके अंदर कितनी है? 2,55,000 इंक्वायरी है। प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज करो और चेक करो कि कितने लोग आपके साथ है। अभी दो वापिस आता हूँ सिस्टम पे, एक सेकेंड ना। ओके, जितने लोग, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, 1 सेकेंड। जितने लोग भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ना, तो ये बंदा सरमन डायमंड पिछले 3 साल से यूज कर रहा है, और ये इंडिया से है। ये बंदा 7 साल से यूज कर रहा है, ये 2 साल से कर रहा है, 1 साल से कर रहा है। ओके, इसकी जेन्युइनिटी कितनी है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये बंदा मंत्रा डायमंड वाला 1 साल से है, अगले साल यदि उसने रिन्यूअल किया तो यहाँ पे 2 लिख के आएगा, और उसके बाद वाले साल पे बाई चांस उसने रिन्यूअल नहीं किया और चौथे साल किया तो ये फिर से 1 से शुरू होगा। दिस इज द जेन्युइनिटी ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर सप्लायर, इसीलिए वो 1.5 लाख है, राइट। मतलब
यदि मैं उसको उल्टा समझाऊं, ये भाई 9 साल से है और ये 10 साल से है, ये जो वेरीफाइड लिखा है ना, देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट मेंबरशिप, राइट। महंगा वाला मेंबरशिप जो है ना वो वेरीफाइड है, एंड दैट कॉस्ट 7.5 लाख रुपीज ईयर, 7.5 लाख रुपए साल का है। और सबसे छोटा वाला जो है, राइट, वो है 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये मेंबरशिप 7.5 लाख रुपए की है, बंदा 9 साल से ले रहा है। यदि उसको धंधा नहीं मिला तो क्यों लेगा? बट कोई यदि बोलता है कि सामने से मेरे पास धंधा आएगा, एवलो बाबा में नहीं आएगा। आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर बायर्स, दिस इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर सप्लायर्स। यहाँ पे कोई एरा गेरा आएगा नहीं। और सामने वाले भी, काफी सारी कंपनी आपको ऑर्डर देने से पहले है ना, आपकी प्रोफाइल चेक करती है कि आप कितने साल से यहाँ से हो। वो आपको 10 करोड़ का ऑर्डर दे रहा है तो ये चेक नहीं करेगा कि आपकी कंपनी कहाँ प्रेजेंट है, राइट। ये चेक नहीं करेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो ये चेक नहीं करेगा कि आप कौन कौन से मार्केट में एक्सपोर्ट करते हो, क्या बली बाबा पे हो कि नहीं हो। वो पूरा सोशल प्रोफाइल देखता है आपकी, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सोशल प्रोफाइल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ अबाउट वेर इज 1.5 लाख सप्लायर, क्यों इतने ही है? क्योंकि हर बंदा इसमें आना चाहिए नहीं। जिसको लॉन्ग टर्म विजन है ना कि मुझे 5 साल में 500 कंटेनर करने, बस वही यहाँ पे है। जिसको अभी अभी जरा जरा, जैसे सर को बोल के गए ना, जरा जरा चलो शुरू हुआ है कि करते 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 फिर बैठ जाते हैं, ठीक है, वो इसमें है नहीं। सॉरी, आप में से कोई हो और बुरा लगे तो मेरी बात हमेशा बुरी लगेगी, ठीक है। बट जो फैक्ट है वो मैं समझाने के लिए यहाँ पे आ जाया हूँ, राइट। तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए उसके पास ना तो ज्यादा सप्लायर है और ना तो, बट आप में से कोई ऐसा नहीं था जिसने अली बाबा नहीं सुना है। मतलब कस्टमर तो बहुत तरीके से, बहुत टाइम से इसको जानते हैं, सप्लाई जो बायर है वो जानते हैं, सप्लायर बहुत कम है, राइट। ये आपका चांस है। मैंने 100 लोगों में से 30 लोगों को इसमें फेल होते हुए देखा है, 70 लोगों को इसमें मैंने पास होते हुए देखा है। आप इसमें आने के बाद कुछ यूज करोगे तो ही होगा, वरना होगा नहीं। क्लियर है? दूसरा, आपका कोई क्वेश्चन था? मैं लेता हूँ 1 सेकंड खाली, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे जब कोई कुछ सर्च करता है ना, तो एक पेज पे सिर्फ 50 प्रोडक्ट ही आते हैं, उसके बाद पेजिनेशन आ जाता है, सिर्फ 50 प्रोडक्ट ही दिखते हैं। तो एट अ टाइम जब भी कोई कुछ लिखते हैं ना, तो उसको 50 प्रोडक्ट ही दिखेगी। ये लिखेंगे तो इसको अलग 50 दिखेगी, ये लिखेगी तो इसको अलग 50 दिखेंगे, और ये लिखेंगे तो इनको अलग 50 प्रोडक्ट दिखेंगे। सबको सेम प्रोडक्ट दिखने वाला नहीं है। कुछ ही प्रोडक्ट होते हैं जो सबको सेम दिखते हैं, राइट, वो भी ड्यू टू एड्स। ओके, ओके, आपका कोई क्वेश्चन था? एग्जैक्टली, बेस्ड ऑन एल्गो। या फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अपने खुद को सप्लायर एज एन सप्लायर एनरोल करता हूँ, हाँ, ठीक है, जैसा इंडिया मार्ट, इन केस अगर इंडिया मार्ट के ऊपर देखना है मुझे बड़ा पैकेज, एग्जैक्टली, इसमें भी ऐसा है जो वेरीफाइड हो वो वही सबसे पहले। नहीं, उनके अलग अलग पैकेजेस है, राइट। पहला जो पैकेज होता है ना, तो ओके, बाय द वे, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसी प्रोडक्ट को समझाता हूँ। पहले तो ये पेज समझ रहे थे हम लोग, इसी पेज का एक्सटेंशन वर्जन जो उन्होंने क्वेश्चन किया वही समझाता हूँ, ठीक है। कभी भी अलीबाबा में जाओगे ना, कुछ भी लिखोगे तो 50 प्रोडक्ट का पेज ही खुलेगा। तो इस पेज पे किसको दिखाया जाता है? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट। क्यू और किस को? पहला तो हर किसी को अलग अलग पेज दिखता है, हर किसी को अलग अलग पेज दिखता है बेस्ड ऑन देयर पास्ट बिहेवियर्स और पास्ट हिस्ट्री। तो अलीबाबा का जो फ्रंट एंड बना हुआ है, उसमें आपने पास्ट में यदि कुछ मशीनरी सर्च करी होगी, तो जब आप चेक करोगे तो आपको ज्यादातर मशीनरी के पेज दिखेंगे। बट इन्होंने डायमंड सिलेक्ट किया होगा तो इनको डायमंड दिखेगा, उन्होंने कपड़ा किया होगा तो उनको कपड़ा दिखेगा। इस पेज पे कौन से 50 प्रोडक्ट दिखेंगे, राइट। देयर आर अ मेंबरशिप, सबके लिए सेम मेंबरशिप है, मेंबरशिप में कोई फर्क नहीं है। ओके, मेंबरशिप सबके लिए सेम है, एक्सेस सबके लिए सेम है, सब कुछ सेम है। फर्क क्या है वो बताता हूँ। यदि आपका मेंबरशिप मान लो बेसिक मेंबरशिप है, तो आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट अपलोड करने का सबके पास फंक्शन है, चाहे 7.5 लाख रुपए वाला है चाहे लाख रुपए वाला, सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड है। फर्क ये है कि जो 7.5 लाख रुपए वाले प्रोडक्ट है, उन लोगों को 20 प्रोडक्ट शोकेस, जिसको प्रोडक्ट शोकेस बोलते हैं, एक कॉलम को एक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? शोकेस। दूसरे को क्या बोलते हैं? शोकेस। एट अ टाइम आप 20 प्रोडक्ट
अपने आप को शोकेस कर सकते हो। कितनी जगह पे? 20 एट अ टाइम। मतलब जब 100 लोग सर्च कर रहे होंगे उसमें से 20 जगह पे आपकी प्रोडक्ट दिखेगी। राइट? समझ में आया? दूसरों ने पैकेज लिया है, उस दूसरा जो छोटा पैकेज है उसमें 10 है, तो उनकी कितनी दिखेगी? 10। किसी का 5 है तो उनकी कितनी दिखेगी? 5। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग हायर पैकेज पे बढ़ जाती है, क्योंकि 100 कस्टमर आए, उन्होंने सर्च किया और आपकी प्रोडक्ट दिखी तो ज्यादा बिकेगा। राइट? आपने 5 लिया होगा तो ये 100 में पहले जो 5 है ना, वो बड़े वालों के होंगे। अभी देखो वेरीफाइड यहाँ दिख रहा है, ये 3 साल पुराना है, ये 7 साल पुराना है, ये 2 साल पुराना है, वो 1 साल पुराना है, तो भी फर्स्ट दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्लेटफॉर्म उस लेवल पे बायस्ड नहीं है कि ये 7.5 वाले सब ऊपर दिखने चाहिए, नहीं। 1 साल वाला नीचे दिखना चाहिए, नहीं। राइट? वो 7 साल वाला भी दिखा रहा है, वेरीफाइड भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है। तो प्लेटफॉर्म उस लेवल पे बायस्ड नहीं है। क्लियर? पहले जिन प्रोडक्ट्स वो आएंगे। एक दूसरा चीज होता है, सिर्फ मैं डायमंड लिखता हूं, क्या लिखता हूं? सिर्फ मैं डायमंड ज्वेलरी लिखता हूं। एक ये ऐड दिखता है आपको, दिख रहा है? ये ऐड जो है ना, इस बंदे ने डायमंड ज्वेलरी कीवर्ड खरीदा है। अब वर्ल्ड के कोई भी पीसी से, कोई भी फोन से डायमंड ज्वेलरी सर्च करोगे, ये ऐड दिखेगा। इन्होंने वो ऐड खरीदा है पूरे साल के लिए, और इसका खर्चा उसको आया 25 लाख रुपए। बट ये सोचो कि 25 लाख रुपए में अलीबाबा में आने वाली हर एक इंक्वायरी को अपना ऐड दिखा रहा है, अपनी ब्रांडिंग दिखा रहा है। और आजकल से नहीं दिखा रहा है, वेरीफाइड मेंबर है और कितने साल से है, और अंदर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है? वो दिखा रहा है यहाँ पे। राइट? वो वीडियो एड है। बराबर? और इसके अलावा एज एन कस्टमर आपके पास भी एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे ना ये एड्स है, दिख रहा है आपको? यहाँ देखो, ये एड लिखा है। आप ऊपर एडवर्टाइजिंग करके ऊपर आ सकते हो। देयर आर अ प्लेटफॉर्म, यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर एड्स ऑल्सो। तो आप ऐड करके भी अपने आप को ऊपर लेके आ सकते हो। तो प्लेटफॉर्म बायस नहीं है, प्लेटफॉर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। यदि आपको ज्यादा जल्दी ग्रो करना है तो आप ऐड के थ्रू कर सकते हो। और आप चाहते हो कि मेरा ब्रांडिंग ऐसा हो जाए साल भर के लिए, राइट, कि वो सबको दिखे, तो वो आ जाए। अब यहाँ देखो, अलीबाबा गारंटी लिखा हुआ दिख रहा है ना? राइट? वेरी सून, विद इन 3 मंथ्स, हम लोग इंडिया में अलीबाबा गारंटी लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद जो कस्टमर का ट्रस्ट है, जो यूएस के बायर है, जो चाइना में प्रोडक्ट देते हैं, तो वो पहले भरोसा किस पे करते हैं? अलीबाबा पे। वो पैसा किसको देते हैं? अलीबाबा को। सामने वाला जब शिप करता है, उसको मिल जाता है, तब अलीबाबा पैसा रिलीज करता है। वैसा सेम इंडिया में भी होने जा रहा है। राइट? विद इन 3 मंथ्स ये जो है वो अलीबाबा गारंटी इंडिया में भी आ जाएगा। ठीक है? आज के दिन में मैं उसको प्रमोट नहीं करता, क्योंकि वो लीगल कंसर्न है। ठीक है? बट आने वाला है, मैं आपको खाली जस्ट फॉर द इनसाइड मैं आपको दिखा समझा रहा हूँ। राइट? इसको देख के आप पैकेज लेना मत, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो वो बंद कर सकती है। राइट? एज ऑफ नाउ लीगल प्रोसीजर सब कंप्लीट हो चुके हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और अलीबाबा हेडक्वार्टर तक सब अप्रूवल आ चुके हैं। अब खाली बस इंटरनल प्रोसेस सेटअप चल रहा है। जब आ जाएगा तो अलीबाबा गारंटी इंडिया में भी दिखना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? राइट? तो फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बायर्स होंगे जिनके इंक्वायरीज बढ़ेंगे कि भाई सर मुझे 15 पीस चाहिए, मुझे 20 पीस चाहिए। बट जैसे आप 15-20 पीस का इंक्वायरी शुरू करोगे, देन देर इज अ चांस टू ग्रो मोर। और एक बार कस्टमर के साथ 15 पीस का एग्जीक्यूशन किया तो फिर आपको समझ आ जाता है कि ये कस्टमर आपके काम का है या नहीं है। क्यों? यदि वो बड़ा ऑर्डर देगा और पहली बार ही आपके साथ कुछ मेल तालमेल नहीं हुआ है, मतलब आप भूल जाओ कि उसके साथ बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहिए। नहीं, और इंटरनेशनल पे तो कभी नहीं करना चाहिए। इंडिया में तो क्या है, ज्यादातर जाके पेमेंट लेके लिए मांग भी सकते हो, उधर कौन जाएगा? राइट? और जाओगे तो आपको क्या लगता है मिलेगा? वो तो सर ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, मेरे से ज्यादा रूल्स आपको उन्होंने बताए होंगे। राइट? मैं भी कुछ रूल नहीं जानता, मैं सच बताऊं, मैं रूल नहीं जानता। राइट? कि एक्सपोर्ट के अंदर 4 फेमा के रूल्स कौन से है, मेरे को पूछ लोगे, मैं बोलूंगा बॉस उसके लिए सर को पूछो। राइट? कस्टमर कैसे लाया जा सकता है ना, वो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनमें से एक पार्ट ये है। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? राइट? यूज दिस प्लेटफॉर्म एज एन कस्टमर। राइट? चलो दूसरा बताता हूँ।
कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको पता है कि मेरा ये रॉ मटेरियल कौन बाय कर सकता है? ये अलीबाबा के बाहर की बात है थोड़ी, राइट? आप कपड़ा बेचते हो, क्या प्रोडक्ट है आपका? रेडीमेड गारमेंट, राइट? तो दो प्रकार के बायर होते हैं। एक है कि आपको पता है कि कुछ फैक्ट्रियां चाइना में है जिनको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, राइट? और यदि वो आप सप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ फैक्ट्री का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, इस पे जाओगे, मैं दिखाता हूँ आपको। यदि बड़ी कंपनी का आप सप्लाई करना चाहते हो ना, मैं उल्टा बता रहा हूँ, लीड वीड भूल जाओ, प्लेटफॉर्म लेवल पे नहीं, सिर्फ एज एन कस्टमर बिना प्रेस है, फ्री वाला, ठीक है? तो फ्री वाला एडवाइस दे रहा हूँ। अब मैं गया तो ये इनकी मिनी वेबसाइट है, क्या है भाई? जिसने 1.5 लाख रुपए दे के मेंबरशिप ली है और अपना नंबर दिखा रहे हो, जेन्यून तो होगा ना? होगा कि नहीं होगा, राइट? तो आप हवा में बेचते हो ना, 1.5 लाख मतलब लाख रुपए। यदि इनका 1.5 लाख रुपए का पैकेज है तो महीने का 12,000 रुपये हुआ। 12,000 रुपये में मेरे को इंडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म से लीड लाके दिखाओ, फेसबुक से दिखा दो, इंस्टाग्राम से दिखाओ, यूट्यूब से दिखाओ, कहाँ से दिखानी है? लगता है आपको 12,000 रुपये में कहीं से आएगा? राइट? मैं आपको दो तरीका दिखा रहा हूँ। पहला तरीका, इसके कस्टमर बन जाओ, सामने वाला आएगा, चैट करेगा, एक्टिव बायर मिलेगा। पैसिव बाइंग जो अभी आप करवा रहे हो लोगों से, आपको पता है ये फैक्ट्री को डायमंड चाहिए, रो डायमंड, और आप वो सस्ता दे सकते हो मार्केट में। देयर इज अ नाम एंड नंबर, एंड द पर्सन, जो नंबर यहाँ लिखा है, द पर्सन हु इज अटेंडिंग एवरी टाइम इज द पर्सन, राइट? सो ये अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, if you can supply a raw material to the specific company who is exporting something, they need a quality product, then if you have a capability of that product to supply them, you have the active person mobile number in the system, जो 2-3 लाख रुपए का मेंबरशिप लेके कर रहा है। लोग बोलते हैं ना दुनिया को, ये सॉफ्टवेयर स्क्रैप करो, ये करो, वो करो, मत करो भाई, इधर जाके करो ना, एक्टिव मिलेगा। वो तो पोस्टेड है, कुछ भी डेटा है, राइट? ये तो पैसा दे के आने वाला डेटा है। जिसने पैसा दिया होगा उसका नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस द सेकेंड पार्ट, ये मैं नहीं बोल सकता एज एन अलीबाबा पार्टनर, राइट? बट यदि आपका धंधा हो रहा है तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ओपनली बोलता हूँ, यदि आपके अंदर है कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इसको सप्लाई कर सकता हूँ, व्हाई नॉट? एंड देयर आर मोर देन 10,000 नंबर्स who paid up 1.5 lakh and more than that, right? Do it. Is there a chance of free leads? Yes. मेरे को आज कोई आता ना अलीबाबा में फ्री लीड मिलेगी, हाँ मिलेगी। काम किसको करना पड़ेगा? भले बाबा में पेड लीड मिलेगी, हाँ मिलेगी। कैसे करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आपको समझ में आया कि B2B एक्सपोर्ट क्यों काम का है, डिजिटल एक्सपोर्ट क्यों काम का है। दिस ऑल थिंग इज डिजिटल। डिजिटली आपके पास इंक्वायरी आ रही है, डिजिटली आपके पास ऑर्डर आ रहा है, डिजिटली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट के लिटिगेशन हमेशा रहेंगे, वो लिटिगेशन कभी जाने वाले नहीं है। उसमें लिटिगेशन क्या है सर? स्मॉल पार्सल भेजेंगे तो FRC कौन देगा? बैंक रिको देगा, एडी कोड बैंक बना के नहीं दे रही है, ऐसे बहुत दुनिया भर के झंझट है। उसको सॉल्व करने के लिए हम काफी बार मेहनत कर चुके हैं। मैं अमेजोन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, अमेजोन ग्लोबल में भी सेलर रजिस्टर करते हैं, राइट? तो अमेजोन ग्लोबल पे जब हम माल बेचते हैं तो माल बिकता है 100 रुपए का, कमीशन कटता है 20 रुपए, और 80 रुपए बैंक में आता है। वो 20 का इनवॉइसिंग अलीबाबा अमेजोन तो देता है, बट हमें अप्रूव करना पड़ता है। और वो 80 रुपए का ट्रांजेक्शन जो है, वो बैंक वाले को 4 जवाब देने की वजह से वो एडी कोड ही नहीं देता। ये चैलेंज है, हाँ है। इसका कोई सॉल्यूशन है? अभी नहीं है, राइट? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 25,000 से नीचे का माल एक्सपोर्ट हो, उनको तो बड़े माल एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्ट है। बट हमें भी तो वही इंटरेस्ट है कि 25,000 का एक्सपोर्ट करके 2 कस्टमर ढूंढ के फिर बड़ा एक्सपोर्ट करें। एक ही साथ में बड़ा एक्सपोर्ट होगा अपने से? कितनों को लगता है एक साथ में होगा? सर बोलते हैं, विरल सर, ठीक है, मैं उनको उनको थोड़ा बोलता हूँ कि सर आप 1,000 कंटेनर का गोल दिखवाओ, बट शुरू तो एक स्टेप से कराओ, ठीक है? समझे मेरी बात को? सो दिस इज योर पेन पॉइंट, इवन आई ट्रस्ट ऑन दैट। एक स्टेप आगे बढ़ो। आपके पास चाहिए तो वर्ल्ड वाइड
इस प्लेटफॉर्म पे जो 2-3 लाख लोग हैं ना, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, उनके नंबर है। आपको लगता है यार मेरे को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है और इनके पास जो लेने वाले लोग आ रहे हैं उसको मुझे माल बेचना है, बिकम अ पार्ट ऑफ अलीबाबा, राइट? और उससे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत 50-50 है। तो ऐसा सोच के आना ही मत कि अलीबाबा गया तो मेरी दुनिया नौका पार, नहीं है भाई, लेना ही मत। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, मैं इंडिया का यहाँ का पार्टनर हूँ, ठीक है, फिर भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ ओपन नेट प्लेटफॉर्म पे, इवन ऑन डायरेक्टर्स के मुंह पे भी, क्यों? मेरे को कस्टमर ट्रस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, मेरे लिए सप्लाई ट्रस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब उनकी कंपनी, उनका नेटवर्क सप्लाई ट्रस्ट और कस्टमर ट्रस्ट पे चलता है, तो मैं क्यों फेक प्रॉमिस करके आपको बेचूं, राइट? वो जो ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया है वो क्यों तोड़ना? जो उनकी फिलोसॉफी वो है, वो फिलोसॉफी तोड़नी चाहिए नहीं। हर बंदा यहाँ पे सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। जिन लोगों ने 3 साल निकाले हैं ना, वो बंदा यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। ये हिस्ट्री है हमारे पास, राइट? बट एग्जिट एंड एंट्री है लोगों की, और वो हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है, राइट? मैं अमेजोन में भी लोगों को ऑनबोर्डिंग करके चालू कराता हूँ, तो उसमें भी ऐसा होता है, राइट? सो नाउ कैन वी मूव टू अमेजोन पार्ट? अलीबाबा पार्ट में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछ लो। हाँ जी। नेक्स्ट है। ये वाला, या हम्म, इसमें आपने बताया कि 10 तभी क्लोज हो जाता एग्जैक्टली। है। नाउ लेट्स से कि मुझे पहले सो यहाँ पे ये कोटेशन है, आप पहले बंदे, हाँ, तो ये नो हो जाएगा, उसको तुरंत आपका मैसेज चला जाएगा, पहला मैसेज चला जाएगा, देन इट इज, मतलब वो सामने वाले के कॉल पे वो कर सकता है, वो ये इंक्वायरी कभी भी, मतलब विद इन अ सेकंड भी क्लोज कर सकता है, वो सामने वाले के प्रोसेस है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट, वो हो सकता है। और कुछ फ्रेम, टाइम फ्रेम के बाद ये सिर्फ इंक्वायरी वाइप अप हो जाती है। कभी बार ऐसा भी होता है ना कि भाई 15 दिन तक पड़ा रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो वाइप अप हो जाता है। एग्जैक्टली, फॉर कोटेशन और फॉर एक्टिव बाइंग। सो इसमें दोनों है, पैसिव बाइंग एंड एक्टिव बाइंग। एक्टिव बाइंग का मतलब होता है लोग सामने से आपको इंक्वायरी करेंगे, चैट नाउ करेंगे, आपको मैसेज आएगा, दैट्स द एक्टिव बाइंग। दिस इज पैसिव बाइंग, उन्होंने डाल दिया, आप उसको रीच आउट कर रहे हो, राइट? तो ये दोनों के लिए आपको, नहीं, दोनों एक में आता है, दोनों एक ही का पार्ट है, ठीक है? कोई भी पैकेज दोनों अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, एक ही में सब आता है। मैं वही बोल रहा ना, इनका पैकेज बहुत यूनिफॉर्म है, सबके लिए सब कॉमन है। जो पैकेज आप ले रहे हो उसमें, इसमें मान लो एक पैकेज में कोटेशन आपको भरने की परमिशन है 20, और दूसरे में है 5, बस। बाकी प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन है, वो किसी का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहते, क्या प्लेटफॉर्म को यूज ऐसे मत करो, ऐसे, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस। सो यू विल गेट 20 और 15 days ऑन द हायर पैकेज पे, 20-15 दिन में मिलते हैं, राइट? 20-15 दिन में मिलते हैं, तो आप 15 दिन के अंदर 20 लोगों को कोटेशन दे सकते हो। 7.5 लाख वाले में भी 20 मिलते हैं, और उसके नीचे वाले पैकेज में भी 20 मिलते हैं। 7.5 लाख वाले में है ना, जो वेरीफाइड एज एन ट्रस्ट बैज मिलता है ना, वो बैज ही काफी लोगों को अट्रैक्ट करता है टू ग्रो। उनको समझ में आ जाता है, बायर जो होता है ना, आजकल बायर बहुत शाणे होते हैं, राइट? उनको सब पता चलता है कि भाई इसकी मेंबरशिप कितने में आती है, वो भी उनको पता है। समझे मेरी बात को, राइट? सो 20 मिलता है। तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा आप शुरुआत 7.5 से करो। इफ यू हैव बिगर ब्रांड, you have bigger name in a market, and you want to stand out from the other people from this list, then you buy the verified one. If not, if you are the entry point, buy from 1,50,000 वाला जो है वहां से, राइट? फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग में पैसा डालो, जिससे आउटपुट और अच्छा मिलेगा। सो ऐसा है कि इन लोग 36 हजार रुपए का रिचार्ज करवाते हैं। यू कैन बीड अ 1 to 2 रुपीज ऑल्सो, राइट? वो बीड के ऊपर चलता है कि इस कीवर्ड पे मैं 1 रुपया 2 रुपया, वो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि कौन से कीवर्ड पे मुझे बीड कराना है, ठीक है? मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं, केमिकल बनाते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं पूरे इंडिया में, वो केमिकल 50 लोग बनाते हैं, और उन सबका एक्सपोर्ट एक ही बंदा करते हैं, वो अलीबाबा में। क्यों? वो सबसे ट्रेड करके वो अकेले बेच रहा है,
कोई बाकी जो मैन्युफैक्चरर है वो करना ही नहीं चाहते, बोलते वो झंझट में हमें नहीं पड़ना है। और जो बना रहा है ना वो उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, जो बेच रहा है उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपोर्ट के कस्टमर है। इनका इन सबको पता है, इन 9-10 फैक्ट्री सिर्फ यहीं पे है अपने अंकलेश्वर में। उन सबको पता है कि राजेश भाई एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। और राजेश भाई इवन इस पूरी लिस्ट में राजेश भाई अकेले आते हैं और कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर भी वो 9 बंदे वो ट्राई नहीं करते कि चलो हम चालू करते हैं, राइट। सो दैट्स अ ब्रेकर पॉइंट। वो अभी नहीं, 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में आ ही जाएगा। क्यों? उनको पता चल जाएगा कि अब राजेश भाई के हाथ में सब कुछ बिजनेस है, हमारे पास रहा नहीं है। और हमारी कंपटीशन इतनी हो गई है कि राजेश भाई को ये बंदा 80 में दे रहा है, ये 70 में दे रहा है, और मेरे को बन रहा है 60 में, मैं कितना कमाऊं? उसके बिना मेरी फैक्ट्री नहीं चलेगी। देन पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि नाउ वी हैव टू गो टू एक्सपोर्ट। अब मैं थोड़ा और फिलोसॉफी बताता हूँ, फिलोसॉफी ने स्टडी बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है चाइना का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ? 1995 के बाद। पर चाइना पॉपअप कब किया ये सब एक्सपोर्ट के मामले में? 2005, मेजर 5 to 10, राइट, इज द मेजर चंक जहां पे वो एक्सपोर्ट कर रहा था। और हमारे साथ भी अभी होने वाला है। पता है क्यों? हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, चाइना को टेक्नोलॉजी आज से 15 साल पहले मिली थी। उसके चक्कर में उनका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तब हुआ। अब वही चाइनीज मशीनरी हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, और हमारा एक्सपोर्ट भी इसीलिए बढ़ने वाला है। ये जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी ये सब बात हो रही है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रही है। सबको पता है कि प्रोडक्शन डबल हो गया है, राइट। आपके हर बिल को जीएसटी में नोट किया जाता है कि आपने कितना माल खरीदा और कितना बेचा। आपसे पहले तो गवर्नमेंट को पता है कि आपने क्या धंधा किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेक्नोलॉजी है आपके पास, प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, और क्वालिटी आपको बनाना नहीं आता था, अब सीख चुके हो। पहले ये नाइट में हुआ करते थे। जो ये भाई साहब ने यूएस पोलो का टी शर्ट पहना है ना, सूरत में होजी वाला में 350 रुपए में बनता है। आपने कितना दिया? 1800 रुपए, ठीक है। मैं ई कॉमर्स में सूरत के सेलर्स को माल बिकवाता हूँ, और पूरे ई कॉमर्स इंडिया का डेटा भी मैनेज करता हूँ कहीं ना कहीं पे, राइट। तो मेरे पास डेटा है, ये सूरत में बनता है। एरो का फैक्ट्री सूरत में है, कौन मानने के लिए रेडी है? एरो का फैक्ट्री सूरत में होजी वाला में है। 80 रुपए में उसका शर्ट सिलाई होता है, कितने रुपए में? राइट। और हम कितने देते हैं? 2000, राइट। और ये भाई ने जो टी शर्ट पहना है ना, सॉरी आई डोंट नो द ब्रांड, आई डोंट वांट टू अंडर वैल्यू इट, बट ये 350-400 रुपए का होगा, और वो भी सूरत में बनता है। मैं आप पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बता रहा हूँ, बट सूरत में ऐसा मिलता है। यू नो द वेरी वेल, राइट। इन्होंने रेड रेबिट का पहना है, वो 1800 दे के आए, वही सूरत में 250 का भी मिलता है कॉपी। हाँ, ठीक है। हाँ सर, सच में बताओ, गूगल पे लिखो मोर एंड मोर फैक्ट्री वाला, मोर एंड मोर, राइट। आपको 80 रुपए में टी शर्ट देगा, सूरत में चाहिए उतनी। मोर एंड मोर करके कंपनी है, 80 रुपए में फैक्ट्री, उसके उसकी रोज की प्रोडक्शन है 9 90 9 हजार के 10 हजार यूनिट, राइट। चाहिए तो मेरे पास नंबर है, कभी पूछना, मैं दे दूंगा। समझे मेरी पॉइंट को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो पोलो टी शर्ट, राइट, हम महंगा पहनते हैं, वो महंगा बनता नहीं है, वो बिक रहा है ड्यू टू ब्रांड्स, और उसकी डिमांड यूएस में है। अब मैं थोड़ा उल्टा समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक स्टडी है, मैं खाली दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, आप सब लोगों को। एक रिपोर्ट है वो, अब मैं अमेजोन पे स्विच कर सकता हूँ? स्किप किया था ना, कोई थोड़ा लाइटली कौन सा पार्ट? कस्टमर का ओके, हाँ ओके, ठीक है, यस। सो अब आपके डाउट शायद क्लीन हो जाएंगे। मैं इसके पहले वाला पीपीटी समझाता हूँ। तो जो आपका डाउट था ना कि भाई कौन से पैकेज में मुझे क्या मिलेगा, सब पैकेज में सब कुछ है, कहीं पे देखो क्रॉस नहीं है, राइट। एज एन अलीबाबा जो मैं बता रहा था कि सब पैकेज में सब कुछ मिलेगा, ऐसा कोई अलीबाबा भेदभाव करता नहीं है। बिजनेस वेरिफिकेशन हर एक में होगा, हाँ, होगा। बकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके यहाँ पे एक एजेंसी का बंदा आएगा, और वो सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिव होगा। उसके पहले आपके अकाउंट एक्टिव होगा नहीं। आपका जीएसटी आपने फाइल नहीं किया होगा, एक्टिव नहीं होगा। आपका बैंक के आपके ऊपर कोई कंपनी के ऊपर कोई मेजर केस चल रहा होगा या क्लोजर होगा, वो नहीं, एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मिनी साइट सबकी वेबसाइट बनेगी, हाँ। अलीबाबा के ऊपर आपकी सबकी मिनी वेबसाइट बनेगी। प्रोडक्ट पोस्टिंग अनलिमिटेड है, चाहे कोई भी पैकेज ले लो, आपका प्रोडक्ट पोस्टिंग अनलिमिटेड है। दूसरा है
टू मेन कैटेगरीज में बेच सकते हो, इधर अनलिमिटेड, ये भी टू हो गया है, अभी अनलिमिटेड नहीं, राइट। दो मेजर कैटेगरी में आप अपना सामान बेच सकते हो। काफी बार क्या होता था कि अलीबाबा के पैकेज में ये कस्टमर का ही मतलब बहुत सारे बायर का क्वेरी था कि सर मैं सर्च कर रहा हूँ ऑनियन, वो मेरे को दिख रहे मशीनरी, ऑनियन, ऑयल सब मिक्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक सप्लायर होता था वो सब जगह ट्रेड करके, जो ट्रेडर होते थे वो बहुत सब डाल देते थे। उसके चक्कर में कंपनी ने ये लिया कि अब से दो कैटेगरी में लिस्टिंग होगी। तो भी कोई भी धंधा ऐसा नहीं होता कि मैं एक्स भी कर रहा हूँ, वाई भी कर रहा हूँ, जेड भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। दो कोई भी दो स्पेसिफाइड कैटेगरी होती है, आप वो कर सकते हो। इसमें 3 शोकेस मिलते हैं, तो एट ए टाइम आपकी कितनी प्रोडक्ट शोकेस में आएगी? 50 में 3। इसमें कितना मिलता है और दूसरे में कितना मिलता है? 20। क्लियर है? इंक्वायरी सब में आएगी। इसमें आपको पूरे साल के 60 कोटेशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 60 प्लस 200 तक बोनस मिल सकता है, बट उसके लिए आपको कुछ टास्क देंगे। 200 प्रोडक्ट अपलोड करो तो 250 आपको कोटेशन मिलेंगे, राइट। अब 2 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम रखो तो आपको 50 एक्स्ट्रा मिलेंगे कोटेशन, बराबर, वो आपको अर्न करने पड़ेंगे। सिमिलरली इसमें 20 कोटेशन पर मंथ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? इसमें 40 कोटेशन पर मंथ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40। फर्क बस उतना ही है, ठीक है। इसमें मंथली बोनस इसमें जो है वो इसमें भी आएंगे, उसमें भी बोनस आते रहेंगे। आप एक्टिव रहोगे, प्लेटफॉर्म पे 2-3 हजार प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो आपका ये जो कोटेशन 20 है ना, मेरे पास ऐसे कस्टमर जिनके 100 है महीने के। क्यों? वो हर महीने कुछ ना, ज्वेलरी वाले उसके पास तो कितनी डिजाइन आती रहती है, डालते ही रहते हैं डालते ही रहते हैं, तो उनको कोटेशन ऐसा अलग अलग चीजें होती है कि आप अपना कोटेशन बनाओ, थोड़ा सा ऐड करो तो हम 20 कोटेशन और देंगे, वो कंपनी देती रहती है। स्टार रेटिंग, सिंप्लीफाइड, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड। जो आपने प्रोडक्ट जब देख रहे थे तो नीचे स्टार आ रहे थे, पता है, नाम के बाजू में। इसमें भी स्टैंडर्ड है, इसमें भी स्टैंडर्ड है। जब आप वेरीफाइड लेते हो ना तो उसमें आपको 2 स्टार बाय डिफॉल्ट, 3 स्टार बाय डिफॉल्ट मिलता है। बाकी सब में आपको अर्न करने पड़ते हो स्टार। अर्न का मतलब है आपको एक्टिव रहना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। आप एक्टिव रहोगे, प्रोडक्ट पोस्टिंग करोगे, कस्टमर को जवाब दोगे तो स्टार मिलेगा, राइट। वरना लोग क्या करेंगे, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक डायमंड फैक्ट्री के मालिक है, मेरे को ऑफिस बुलाया, मेरे को बोलता है तेरा बड़ा पैकेज कौन सा है? मेरे 7.5। बोले ये ले चेक। उसके बैंक में 600 करोड़ रुपए पड़े थे, उसको 7.5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। दे दिया, बोला अभी कुछ नहीं, नाम के लिए रखा है ना, कुछ भी नहीं कर रहे, राइट। तो मैं उसको हर हफ्ते फोन करता हूँ, भाई कुछ तो कर ले वरना कुछ धंधा नहीं आएगा। बोले कुछ नहीं, मेरे एक बायर के पास बैठा था, उसने मेरे को पूछा अलीबाबा में है क्या, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। बोला 7.5 लाख लिया, ये सब करने के लिए कितना लेगा? मैंने बोला एक लड़का बिठाना पड़ेगा, एक आध लाख रुपए लेगा। बोले ठीक है, ये ले 1 लाख रुपए, ये सब तू ही कर, मेरे को स्टार दिखना चाहिए। लोग ऐसे भी होते हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं वो चीज को, राइट। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी डायमंड कंपनी है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्टिव रहना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म एक्टिव के बिना काम करता नहीं, इसीलिए इनके पास कम सप्लायर है, राइट। जो एक्टिव सप्लायर नहीं उसको हटा देते हैं। ट्रैफिक बूस्टर सब में मिलेगा, एनालिटिक्स सब में मिलेगा, प्रोडक्ट एनालाइजर प्रो करके एक प्रोडक्ट है वो सब में मिलता है, ठीक है। इन ये आपको यहाँ पे बेसिक में मिलता है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें एडवांस वर्जन आता है। 5 सब अकाउंट, आपके टीम में 5 लोग हैं, आप उनके अकाउंट बना सकते हो। इसको इंक्वायरी, इसको प्रोडक्ट, इसको पेमेंट वेमेंट जो भी ऑप्शन आता है, एडवर्टाइजिंग, एक इंक्वायरी करेगा, एक प्रोडक्ट अपलोड करेगा, एक एडवर्टाइजिंग करेगा, तो ऐसे 5 अकाउंट आप बना सकते हो, ठीक है। 300 क्रेडिट मिलते, 300 क्रेडिट मिलते, 300 क्रेडिट मिलते। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, एआई से प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ज्यादातर प्लेटफॉर्म किसी को वो नहीं करता, इसी लेवल पे इनको बनाया गया है। यदि कोई वेरीफाइड सप्लायर है तो पहले आते हैं ऑनबोर्डिंग, फिर उसके स्टार नहीं होते, जो पहला पैकेज होता है उसमें स्टार नहीं होता। फिर आप यदि करते हो तो स्टार ऑनबोर्डिंग होता है, ठीक है। फिर 2 स्टार ऑनबोर्डिंग, 3 स्टार ऑनबोर्डिंग, 4 स्टार और 5 स्टार। और वेरीफाइड होता है उसको 2 और 3 स्टार मिलता है। जो वेरीफाइड प्रो होता है उसको 4 और 5 स्टार मिलता है। वेरीफाइड प्रो इंडिया में नहीं है, ठीक है। सो इसमें भी लेवल है, राइट। स्टार के भी लेवल है, सेलर के भी लेवल है, प्रोडक्ट के भी लेवल है, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है सर। डन? ओके। ये सब हमारे कस्टमर हो सकते हैं। आपको सपोर्ट क्या मिलेगा? यदि आप सूरत में से, हम मतलब हमारी कंपनी का नाम है ग्रोनेक्स एक्सपोर्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर एक्सपोर्टर के नाम से उनको जाना जाता है। आप लेते हो तो आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलता है,
राइट। शुरुआत में आपकी ऑनबोर्डिंग हम करते हैं, आपकी सारी प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं। एवरी वीक आपके साथ एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है कि आप खुद से प्रोडक्ट अपलोडिंग कैसे करोगे। एवरी वीक आपको अकाउंट मैनेजर कॉल करते हैं। इवन हमारे हर वीक एक ट्रेनिंग होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका क्या है पता है? आपको सीख लोगे, आप अपने आदमी को सिखाओगे और ये 4 महीने में भाग जाएगा, फिर दूसरे को कौन सिखाएगा? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ हर हफ्ते ट्रेनिंग मीटिंग होती है ऑनलाइन, भेजने की भी जरूरत। काफी बार तो ये भी प्रॉब्लम होता है, सर हमारे लड़के वहां नहीं आएंगे, ठीक है, वहां आना नहीं चाहते, बहुत दूर है, वो 7 दिन ट्रेनिंग में बुलाओगे तो भाग जाएंगे नौकरी छोड़ के। राइट। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम हमारे ऑफिस से एक बंदी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकती है, या हमारा सेंट्रल ट्रेनिंग होता है, आप उसमें भी हर वीक आ सकते हो, उसमें आपको इन सब चीजों की ट्रेनिंग मिलेगी। राइट। प्रोडक्ट बूस्ट, ट्रैफिक बूस्ट, इंक्वायरी बूस्ट, केवल ट्रेनिंग बोलते हैं। राइट। 3 स्टार प्लस जो सप्लायर्स होते हैं उनके लिए 5,000 प्लस सेलर हर बार 2000, मतलब हमने सप्लाई, सॉरी 2020 में हमने 5,000 प्लस सेलर्स को ये ट्रेनिंग दी है। राइट। तो हम ये ट्रेनिंग आपकी टीम को देते रहेंगे आपके लिए। जो ये शो ऐसे जैसे ये चल रहा है वैसे हमारे यहाँ पे भी हमेशा चलते रहते हैं। आप वो सेशन में आ सकते हो। मैं सिंपल एक आपको बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है, और मैं अली बाबा लिखता हूँ। ये जो मेरे कस्टमर है इन सबका व्हाट्सएप ग्रुप है, दिख रहा है सबको? उस ग्रुप में मैं होता हूँ बाय द वे, और आपके भी जो एम्प्लॉय होंगे वो सब होंगे। ये देखो, हमने यहाँ से मैसेज किया है। कब किया है? यस्टरडे किया है, वेनेसडे किया है। कब है? 19 तारीख को ट्रेनिंग रखी है वापस। इसके पहले कब रखी थी ट्रेनिंग? है है ना? ये हमारे टीम के यहाँ से ट्रेनिंग आती है। हम ट्रेनिंग करेंगे, धंधा कौन करेगा? आप कौन करोगे? मैं ट्रेनिंग नहीं, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, धंधा करने की ट्रेनिंग मैं दे सकता हूँ, धंधा कौन करेगा? ट्रेनिंग देना मेरा काम है, वो मैं दूंगा। हर हफ्ते दे रहा हूँ, आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप खोला है, हर हफ्ते उसमें वेबिनार दिया है कि ये वेबिनार है, आप अटेंड करो। हमारी टीम ने कॉल किया, हमारी टीम का भी एक स्क्रीनशॉट है, और उस ग्रुप में मैं भी होता हूँ। राइट। ऐसा एक ग्रुप में नहीं, 200 से ज्यादा ग्रुप में मैं हूँ। राइट। और मैं रोज देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। आप मेरे को फोन करके कभी नहीं बोल पाओगे सर मेरा काम नहीं हो रहा है। पता है क्यों? मैं पकड़ूंगा, आपने नहीं किया है। हर हफ्ते यदि ट्रेनिंग देने के बाद भी यदि आप सक्सेसफुल नहीं होते तो दिक्कत किस में पता है? किसमें? प्लेटफॉर्म में नहीं है, आपके यहाँ जो प्रोसीजर है ना उसमें है। राइट। मेरे पास लगभग ये 400-500 कस्टमर है ना, उनमें से 200 कस्टमर के ग्रुप में तो मैं पर्सनली हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसका क्या चल रहा है। काफी लोग तो क्या होते हैं पता है, पैकेट ले लेते हैं, प्रोडक्ट सर यही फोटो है व्हाट्सएप में, भेज देते हैं, और वो प्रोडक्ट की अपलोड नहीं करते। मैं तो फोन करके बोलता हूँ भाई जब प्रोडक्ट ही अपलोड नहीं करनी थी तो लिया क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में अली बाबा के ऊपर नेगेटिव होगा कि लिया था कुछ हुआ नहीं। बराबर, कौन अपनी गलती बताएगा? इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करे और हर हफ्ते बोलता हूँ भाई तूने ये नहीं किया। राइट। ताकि आप एक दिन, जैसे सर ने बोला ना सुबह सुबह अभी जब पहला सेशन शुरू हो रहा था, कोविड के बाद हमें डोज लेने की आदत बनी है कि वापिस जगते हैं और वापिस करते हैं। ऐसे मैं भी यही सोचता हूँ कि वापिस इनको जगाना पड़ेगा वरना ये होगा नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अली बाबा के ऊपर किसी को क्वेश्चन है कुछ? हाँ, वो सीधे कस्टमर के साथ जैसे चैट होता है ना, वो सामने वाला चैट करेगा तो आपके पास आएगा। हाँ, विदाउट मेंबर नहीं मिलेगा। विदाउट मेंबर एक ही चीज मिलेगी, वो तो बताया ना मैंने। जाओ आपके अली बाबा के पैनल पे जाओ, आप किस प्रोडक्ट, आप क्या बनाते हो, मैं आपको आइडिया देता हूँ। स्पोर्ट्स वेयर बनाते हो, स्पोर्ट्स वेयर का फैब्रिक आपके पास बहुत सस्ता है। आप स्पोर्ट्स वेयर डायरेक्ट बेचना है तो कस्टमर को बेच सकते हो, बट फैब्रिक आप बहुत सारे लोगों को बेच सकते हो। देखो, स्पोर्ट्स वेयर सप्लायर लिस्ट खुलेगी, पहली कंपनी उठाओ, उसका वेबसाइट खोला, उधर मोबाइल नंबर मिला, उसको फोन करो, मेरे पास ये है ना, ये वाला फैब्रिक, तू जो ये माल बनाता है उसका, मेरा ये फैब्रिक मेरे पास है, 20 रुपए में दूंगा, लेना है? दूसरा सप्लायर का नाम है, क्लिक करो, उस पर खोलो और बोलो तू जो माल बेच रहा है ना, तेरी वेबसाइट मैंने देखी है, तू जो माल बेच रहा है ना उसका मेरे पास प्रोडक्ट है, चाहिए तुझे? और वहां कौन सा बंदा वो मोबाइल नंबर डालेगा कि जो चल नहीं रहा हो?
1.5 लाख रुपए दिए, चलने वाला मोबाइल नंबर तो डालेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट आप एंड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। समझे मैं बात क्या बोल रहा हूँ? एंड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। राइट, ये फ्री में हो गया। राइट, कितने साल से अलीबाबा जानते हो सर? बट फिर भी कितने टाइम से अलीबाबा एक्सपोर्ट कब से चालू किया है, क्या कब से सीखना शुरू किया? नवंबर। अलीबाबा सर ने सिखाया होगा, बोला होगा कभी कि जाके सर्च कर सकते। राइट, कभी ट्राई किया? आज आइडिया दिया ना, करो ट्राई। यस सर। पेमेंट गेटवे आप अपने हिसाब से कस्टमर कन्वीनियंस से पेमेंट ले सकते हो, अलीबाबा पेमेंट लेता नहीं है। कस्टमर का आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, आप सामने वाला बोलता मैं पेपाल में दूंगा तो पेपाल पे ले लीजिए आपके अकाउंट पे डायरेक्टली। अलीबाबा कोई कमीशन नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। ठीक है, वो अलीबाबा ट्रस्टेड, वो अभी इंडिया में आया नहीं है, 3 महीने बाद आएगा। तब वो 2-3% चार्ज लेगा, तब वो 2-3% चार्ज लेगा। राइट, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट होल्ड करने का चार्ज होता है। राइट, तो जब भी वो आएगा तब जो होगा मैं तब आप बताऊंगा, अभी के लिए कोई चार्ज वो लेता नहीं, ये कोई कमीशन प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो आप पेपाल से ले सकते हो, आपको पेपाल अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें क्या करना है वो भी हम आपको सिखा देंगे, इवन हम करवा भी देंगे। पर आपकी क्वेरी होगी तो पेपाल को कॉल करके आपसे कनेक्ट भी करा देंगे। इकोसिस्टम हम भी बना रहे हैं कस्टमर्स के लिए। क्लियर है? और कुछ सॉर्टेड है? अमेजोन के बारे में जानकारी कितने लोगों को चाहिए? वाह, मतलब सब अभी भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल आता है कि ये अली अमेजोन जो है ना, वो B2B कंपनी है, कौन सी, सॉरी B2C कंपनी है, कौन सी कंपनी है? B2C कंपनी है। और जब B2C कंपनी के साथ काम करना हो ना, तब आपको ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो, ना कि कोई होलसेलर को, दुकानदार को। तो आपके पास एंड प्रोडक्ट होना जरूरी है। यदि आपके पास एंड प्रोडक्ट नहीं है, आप नहीं बेच सकते। यदि आपके पास एंड प्रोडक्ट नहीं है तो आप बेच सकते नहीं हो। क्लियर है ना सबको? राइट, तो एंड प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। कितने लोग एंड प्रोडक्ट बनाते हैं? जैसे इन्होंने बोला स्पॉट वेयर, सब लोग एंड प्रोडक्ट बनाते हो, तो ही आप अली अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके। अभी सवाल ये आता है कि जब हम अमेजोन पे बेचने जाते हैं, हमें आइडिया ही नहीं कि बेचना क्या है। कितने लोगों को ऐसा क्वेश्चन है? करो करो, सबको आइडिया है? एटलीस्ट क्वेश्चन बेचना क्या है वो तो अपने पास जो है वही बेचना है। हाँ, वहीं से गलती शुरू होती है, वहीं से गलती। मैं जानबूझ के सवाल पूछा था, वहीं से गलती शुरू होती है। उनको लगता है कि मेरे पास जो है ना वो अमेरिका में बिकेगा, उनको लगता है मेरे पास जो माल है वो अमेरिका में कस्टमर डायरेक्टली खरीदेगा। क्यों? उन्होंने मार्केट रिसर्च किया है, और जो उनका मार्केट रिसर्च है वो कितना प्रूवन है वो उनको पता नहीं है। समझे मेरे पॉइंट को? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इंडिया में जो साइजेस चलते हैं ना, वो अमेरिका में नहीं चलते। राइट, और काफी बार हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास तो यही मास्टर है, वो जो काटेगा वो अमेरिका पहनेगा। बराबर ना? वो होने वाला दूसरा। हम सोचते हैं कि ये रेड रेबिट का जो प्रोडक्ट है ना, बहुत इंडिया में फेमस है, बट यूएस में नहीं है। यूएस में नहीं है। जिसको आप यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रांड मानते हो ना, यूएस पे लोग उसको नहीं पहनते। जब रेयर रेबिट इसको क्रैक नहीं कर सकता, हम कैसे सोच सकते कि हमने क्रैक कर लिया? रेयर रेबिट नहीं पहनते लोग वहां पे। सर पहुंच तो सकता है ना, प्रीमियम ब्रांड इंडिया का, क्यों नहीं जा सकता? पैसे नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, पावर नहीं है, सब कुछ है। स्टडी नहीं किया है, वो भी कर लिया उसने। मैं जानता हूँ पर्सनली प्रोडक्ट मैनेजर को वहां के। ठीक है, क्यों नहीं जा रहा है? लोग पसंद नहीं करते। हमारी वही से शुरुआत होती है फेलियर होने की। हम चाहते कि हमने जो बनाया ना वो दुनिया ले, और वहां का कस्टमर वो लेता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें कहीं से स्टडी मिले कि वहां का कस्टमर लेता क्या है। यदि वो मिल जाए तो काम हो सकता है। राइट, कितनों को सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा वहां का कस्टमर क्या लेता है। वाह। राइट,
सो मेरे को पहले आपका प्रोस्पेक्ट चेंज करना था, वो मैंने किया। कि आप जो समझते हो ना कि मेरे पास जो बिकेगा, गलत है। वहां के जो कस्टमर को चाहिए ना वो बेचो तो बिकेगा, बराबर। यहाँ पे ना कपड़े वाले होंगे, साड़ियां बनाते होंगे, बोलेंगे मैं अमेरिका में साड़ी बेचूंगा। अरे भाई, टोटल पॉपुलेशन ही 0.8 लाख है, 8 लाख लोग इंडियन है वहां पे जो साड़ी पहनते हैं, उनमें भी 800 सेलर है, तो तुम्हारा कितनी बार लेंगे लोग, राइट। सूरत एज एन ई कॉमर्स मार्केट में, एक्सपोर्ट में, ई कॉमर्स मार्केट इन इंडिया, सूरत में सेलर आ रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट सेलर बेस इन इंडिया। 6,500 करोड़ का धंधा सूरत से जाता है हर साल, और एक्सपोर्ट में कितना जाता है पता है? 650 करोड़। कितना जाता है? और टोटल अमेजोन इंडिया यूएस, इंडिया से यूएस में 18,000 करोड़ करता है। कितना करता है? 18,000 करोड़ रुपए का माल इंडिया से यूएस में बिकता है, राइट। और टॉप के 4,000 5,000 सप्लायर है ना, वही ये धंधा खाते हैं, बाकी किसी कोई सक्सेसफुल नहीं है। क्यों बताए? यही सेम मेंटालिटी। मैं तो इंडिया में बेच रहा हूँ, बहुत चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, 10,000 यूनिट रोज जा रहे हैं, साला वहां 10 यूनिट नहीं जाते। उसका एक ही रीजन है, मैंने जो आपको बताया वो। हम यही स्टडी नहीं करते कि उसके मार्केट को चाहिए क्या। देखो, आप में से थोड़ा स्टडी करना चाहते हो, कितने लोग हैं, मतलब मेरे को एग्जांपल दिखाने में मजा आएगा इसलिए, कितने लोग हैं जो रेडीमेड कपड़े में है? आप और आप क्या बेचते हो? सूट्स एंड साड़ी। देखो, पहला ही सवाल जब लागू पड़ गया। डेली कैजुअल्स एंड फॉर्मल वेयर्स, आपके लिए बेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। हाँ, डेनिम शर्ट्स, आप दोनों का कॉमन आ रहा है, आपका क्या है? क्यों नहीं बेच सकते भाई, वो भी तो बताओ। हाँ हाँ, फूड एंड बेवरेजेस, मखाना की डिमांड है उधर आजकल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि क्या एग्जांपल दूं। और किसी को कोई एग्जांपल देखना है डायरेक्ट मेरे को बता दो तो मैं दूंगा। हाँ, देखते हैं। हाँ, तंदूर और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, रेडी टू ईट मखाना, सेम कैटेगरी। ठीक है, और कुछ? इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, पैकेजिंग, राइट। ओके, और कुछ? बस ज्वेलरी। हाँ ठीक है। हाँ जी, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ नहीं है, आते अभी आगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जाते हैं अमेजोन पे, ठीक है ना सबको? अमेजोन, यहाँ पे 3 क्लिक्स करते हैं और कोई भी एक कैटेगरी में घुस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसमें घुसते हैं, किसमें? एसेसरीज में। किसमें घुसते हैं? कोई भी कैटेगरी में घुस जाना है, कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेना है रेंडमली, कुछ भी, और थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पे एक आता है केबल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये ऐसा दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा, बेस्ट सेलर रैंक, क्या दिख रहा है? उसके बाजू में एक नंबर है, उस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा, ये पेज सेव रख सकते हो। यहाँ पे एनी डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे तो आइडियली इसको ऐसे लिखा जाता है, amazon.com/bestseller, स्लैश करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? अमेजोन पे क्या बिकता है ना, उस टॉप सेलर का लिस्ट। amazon.in/best b कैपिटल डैश एस का एस कैपिटल सेलर स्लैश करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको, राइट। और नहीं समझ में आया, भूल गए, कोई भी प्रोडक्ट खोलने का, नीचे जाने का, वहां बेस्ट सेलर लिखा होगा, उसके बाजू में बटन क्लिक करोगे तो ऐसे एनी डिपार्टमेंट आएगा, उस पर क्लिक करोगे, बेस्ट सेलर खुल जाएगा। ओके, आप कितना बड़ा रिसर्च कर सकते हो पता है? 6,38,000 करोड़ का रिसर्च आप यहाँ से कर सकते हो। यूएस में अमेजोन 6,38,000 करोड़ का धंधा करता है। कितना करता है? और उनमें से 50 to 60% धंधा सिर्फ इसमें जो प्रोडक्ट अभी यहाँ दिखेंगे ना वो कंट्रीब्यूट करता है। तो आप रिसर्च कर पाओगे? ओके, राइट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास नंबर्स है, मैं देख देख के बता रहा हूँ, इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, बेस्ट सेलर इन यूएसए, आपने ऊपर डिलीवर टू इंडिया, वो तो डिलीवर टू, कहाँ डिलीवर टू इंडिया? ये यार है ना भाई, इंडिया तो मेरा एड्रेस, मेरा लोकेशन लेके पकड़ रहा है। ठीक है, वो बेस्ट सेलर इंडिया में नहीं है, ये यूएस का ही है। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्लोथिंग एंड शूज पे। कहाँ जा रहा हूँ? ये मेरा मेन कैटेगरी है। ओके, बाय द वे अमेजोन इंडिया में, सॉरी amazon.com के ऊपर 9,200 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है?
मतलब 9,200 प्रोडक्ट सब कैट है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या गया, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज के डिपार्टमेंट में गया। किसमें गया? ओके, अभी देखो उसमें मेरे को क्या मिल रहा है, बेबी, बॉय, गर्ल्स, लगेज, मेंस, नोवेल्टी, विमेन्स। अब यहाँ देखो ये पहले नंबर पे, कितने नंबर पे और कितने लोगों ने खरीदा? 1,55,700 रिव्यू है, 100 ऑर्डर पे एक रिव्यू आता है। अब पीछे 100 ऐड कर, तो कितना खरीदा है? कितना? 1.5 करोड़ यूनिट हुए बेच। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, कौन से कैटेगरी में? क्लोथिंग एंड शूज कैटेगरी। अब सर इसमें तो ये सब मिक्स है, मेरे को एक काम करो, मेंस कैटेगरी में बताओ, इसमें बताओ। मैं मेंस में गया, जैसे मेंस में गया, बाकी का जो सामान था ना वो सब हट गया। मेंस के अलावा जो था वो सब हट गया, राइट। फिर अभी आप बोलोगे सर मेरे को एसेसरी वैसेसरी नहीं, मेरे को सिर्फ है ना क्लोथिंग ही देखना है। क्या देखना है? तो बाकी सब एसेसरी हट गई। अब आप बोलते हो सर मुझे तो सिर्फ है ना जीन्स देखना है। क्या दिखना है? मैं सिर्फ जीन्स करूंगा ना तो मेरे को अब क्या दिखेगा? जीन्स। क्या दिखेगा? ये जीन्स अमेरिका में पहले नंबर पे 26,000 बिकी है, $13 में बिक रहा है। ये दूसरे नंबर पे है, राइट। ये $60 में बिक रहा है, तीसरे नंबर पे 36 पे बिक रहा है। ये टॉप 100 की लिस्ट बना सकते हो, 40 की लिस्ट बना सकते हो। इतना बिग रिसर्च है मेंस। तो पहले तो जीन्स में टॉप 100 कौन है? जीन्स का शेयर टूवर्ड्स मेंस कैटेगरी में कितना है? मेंस के 100 निकाले होते हैं, उसमें जीन्स 5 निकले होते हैं, टूवर्ड्स कैटेगरी कितना शेयर हो गया? 5%। टोटल जो कपड़ा बिक रहा है उसका 5% क्या बिक रहा है? जीन्स। और जब उसके आगे मैंने कैटेगरी लिया, कौन सा? एसेसरीज एंड अपैरल। उसमें यदि 3 प्रोडक्ट निकले होते तो टोटल उसका शेयर कितना हो गया? 3%। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉप 100 मिल रहे हैं, उसका प्राइस मिल रहा है, उसका फैब्रिक मिल रहा है, उसका स्टाइल मिल रहा है, उसका कलर मिल रहा है, उसके कंपटीशन मिल रहा है, उसके नाम मिल रहे हैं। सिर्फ कॉपी करना है। क्या करना है? क्या करना है? कॉपी करो, कल अपना लिस्ट। समझे मेरी बात को? ये हो ना आपकी प्रोडक्ट वो भी, ताकि कुछ दिखेगा। समझे मेरी बात को? आपकी लिस्ट में ये हो ना। अब रिसर्च पे कितना बड़ा टॉपिक दिया है। पैंट, शर्ट, शॉर्ट, स्लीव्स, सॉक्स, सूट, स्वेटर, स्लीव, टी शर्ट, अंडर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, ये बिना मेहनत मिलेगा, ये आदमी को बिठा के करा सकते हैं, और करा भी लिया ना कुछ समझ में आएगा। एक बार यदि ये आपने किया ना खुद से, ठीक है, तो मैं श्योर हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे भाई $13 का माल तो बिकता है। क्यों? आपने 100 लोग, 100 जो बिक रहे हैं ना, आपने देखा है कि $13 में बेचते हैं। $13 वाले कितने, $15 वाले कितने, $25 वाले कितने। ये $50 में बेच सकते हैं क्योंकि वो लिवाइज है, ये बेच सकता है। 13 में बेच रहा है, हम लिवाइज नहीं, हम 50 में नहीं बेच सकते, राइट। ये टेक्नो स्पोर्ट बनाएंगे, बोलेंगे मैं 50 में बेचूंगा, बिकेगा, लिवाइज है भाई, हम तो यही पाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यू कैन पोजिशन योर सेल्फ अमोंग्स योर कस्टमर्स, अमोंग्स योर सप्लायर्स या कॉम्पिटिटर्स, जो अमेजोन को सप्लाई करते हैं उसकी बात। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जब तक आप ये रिसर्च करोगे नहीं, तब तक अमेजोन पे बेचना चालू करने के लिए देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पूरी टीम बैठी है, फ्री में काम करके दे देंगे। इसके लिए सॉरी अमेजोन में कोई पैसा लेते हैं नहीं। अमेजोन डिजिटल केंद्र सूरत का, अमेजोन का ऑफिस ही मैं चलाता हूँ, और मैं 1 रुपया लेता नहीं हूँ। अमेजोन का जो फीस है वो है, जो $40 अकाउंट खोलने का जो फीस होता है वो है, और एक $40 का दूसरा फीस होता है। 2 फीस आपको लगता है, और हर महीने वो $40 आपके लिस्टिंग लाइव करने का वर्ल्ड वाइड उसका फीस है, वो है। हमारा कोई चार्ज नहीं। समझ गए? तो आपका रजिस्ट्रेशन भी मैं कर दूंगा, आपकी प्रोडक्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, आपको 2 महीने के लिए अकाउंट मैनेजमेंट भी कर दूंगा, ये सब फ्री में कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो फायदा क्या है?
बिकेगा ही नहीं। ये सब मेहनत करके आप क्या करोगे पता है? टाइम पास आपका और मेरा दोनों। और ऐसा होता है मेरे साथ, इसलिए मैं कर देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले को ये एस्पिरेशन है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं कर, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले स्टडी, राइट? मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको नॉलेज देना है, राइट? तो आप स्टडी करो उसको। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे ना, आपके लिए कुछ काम का नहीं। ठीक है, समझ समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? राइट, सिमिलर विद मखाना बॉस। देख रहे हैं मखाना वाला? ओके। सो मैं डायनेमिक एग्जांपल क्यों दिखा रहा हूँ पता है आप लोगों को? ताकि आपको समझ आए कि हाँ ये भी हो सकता है। आपको कोई नया मार्केट ढूंढना है ना, धीरे से ढूंढ सकते हो, राइट? पैकेज बाद में ले लेना, जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज ये सब एक्सपोर्ट का डेटा, वो डेटा बाद में ले लेना। 2 जगह तो मैंने ऐसी बता दी अभी कि जहां फ्री में काम कर सकते, राइट? क्या मार्केट ट्रेंड है वो भी पता चल जाएगा, बट 2-3 घंटे रोज देना पड़ेगा तो जाके होगा। एक ही वीक में हो जाएगा, बट कब? 2-3 वीक दोगे तो। ठीक है, अब देखो मैं इनके मार्केट में जा रहा हूँ, मैं एनी डिपार्टमेंट वापिस आ रहा हूँ ना, सबके लिए एग्जाम्पल लागू पड़ता है। आप कोई भी कुछ भी रिसर्च कर सकता है। अभी सर आपका क्या आता है? वो ग्रोसरी में आता है, हेल्दी फूड। हाँ ये रहा ना हेल्दी, हेल्दी फूड नहीं आता, हाउस हेल्थ एंड हाउस होल्ड आता है, और यह ग्रोसरी एंड गौर में आता है। तो ग्रोसरी में गया, फिर क्या आता है? अल्कोहलिक बेवरेजेस, बेबी फूड, राइट, ब्रेकफास्ट, डेली प्रिपेयर्ड फूड्स, एग्स, फूड बेवरेजेस, फ्रोजन मील्स, स्नैक एंड स्वीट, स्नैक एंड स्वीट्स। स्नैक एंड स्वीट्स में ये सबसे ज्यादा बिकता है, चोको डबल कुकी प्रोटीन्स। ठीक है, स्नैक फूड, चॉकलेट कैंडी, कैंडी ब्रेकफास्ट एंड कैरल्स। और यदि आपको ऐसा नहीं मिलता ना कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, क्या है? मखाना है ना, क्या करने का पता है? मखाना लिखने का। क्या लिखने का? आपको अंदर मानो कि कैटेगरी नहीं मिल रही है, डीपर डीपर जाके तो पहले मखाना लिखने का, इस मखाने पे क्लिक करने का, ये मखाना पे जाके यहाँ पे आता है पफ स्नैक्स। क्या आता है? पफ स्नैक्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा, देखो ये पफ स्नैक आ गए। कौन सी कैटेगरी में आता है? गौरमे में, नेट एंड स्विक्स में, स्नैक फूड में, उसमें आता है पफ स्नैक्स के अंदर। लो सर मखाना, 40 का पैक, 24 का पैक, ऐसे पैक बिकता है। और आप क्या सोच रहे थे? तीनों में बिक दूंगा। 24 का पैक है छोटा छोटा, 40 का पैक। हाँ तो हमें सर पॉपकॉर्न भी आ सकता है। ये है ना मखाना? नहीं, ये रहा, ये तो लोग पॉप स्नैक्स के अंदर ये खाते हैं वहां पे। ये बस यही है, 63 नंबर पे बेच रहा है ये, बाकी दुनिया ये खा रही है। तो हो सकता है और मखाना और भी कैटेगरी में हो भाई, तो इस कैटेगरी में डाला हो। हाँ, आई डोंट नो, मतलब आप इससे इस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। इसका तो कुछ भी नहीं है, इसको तो लिस्टिंग करना भी नहीं आता। इसका भी ऐसा ही हाल है। इंडिया से ना यही प्रॉब्लम आ जाता है। 1 मिनट में यूएसए ले लेता हूँ। कोड क्या है यूएसए का? चलो यहाँ पे आ गया। फिर आपको समझ में आ गया कि आपको कहाँ से रिसर्च करनी है, ठीक है, राइट? फैमिली वाला ये सब बेच रहा है और कोई बेच नहीं रहा है वहां पे, दिख रहा है? इंडियन कंपनी है बाय द वे, अभी अभी स्टार्टअप है और अभी अभी बैंगलोर से शुरू हुआ है। सब कुछ पॉप स्नैक में ही है, ठीक है? तो पॉप स्नैक के अंदर ये लोगों को ज्यादा चाहिए, ये लोगों को ज्यादा चाहिए। ये लोग ऐसा बेचते हैं, क्या बोलते हैं, 30 लोग।
अपन मकान कैसे बेचते हैं, अपने पास यहाँ मकान बहुत होती है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया ना सर? काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग जो बेचना चाहते हैं डेस्परेट होता है, नो डाउट वो बेचना चाहिए, डिमांड है। पर यार आज के दिन में तो मार्केट ये कंज्यूम कर रहा है, और वो हम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। समझे मेरे पॉइंट को? सो बैक टू रिसर्च अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर है? कितने लोगों को देखना है कि इंडिया में क्या से क्या बिकता है? यहाँ तक ठीक है? आपको इसमें कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगा ना अलीबाबा और अमेजोन के ऊपर, मेरी टीम आपको लिस्टिंग करना भी सिखा देगी, मेरी टीम आपको लिस्टिंग करके भी दे देगी, उसके लिए आपको कुछ तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपना मोबाइल नंबर अभी दे दूँ, आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं। मेरे मोबाइल लिस्ट, मेरे फोन बुक में 17,000 लोगों के नंबर है। ठीक है? हाँ, मेरे को मैंने फोन नहीं उठाया तो मैसेज कर देने का, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई कर। ठीक है? ओके। हमारे अलीबाबा के सक्सेसफुल कस्टमर की वीडियो है, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखना है किसी को? शायद रन करता हो ये, सूरत का ही है। तो ये पहले एक देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अमेजोन वाला दिखा। प्रॉब्लम है कि वॉइस नहीं आएगा। ये सबके नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप उसके साथ गूगल पे फोन ढूंढोगे ना, नंबर मिल जाएगा, कभी भी कॉल कर सकते। मैंने भी आपको यही बताया, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो अलीबाबा कुछ काम का नहीं। इन्होंने किया है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है तो नहीं हुआ। ठीक है? ठीक है ना? पीडीएफ एक ढूंढ रहा हूँ तेरा, ये तो हमारा है। ठीक है, मैं आप भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दिखा देता हूँ। ये एक गूगल पे लिखना है अमेजोन ग्लोबल डाइजेस्ट। ओके, हियर टू डाउनलोड आ रहा है, या रीड ऑनलाइन। ठीक है, मैं रीड ऑनलाइन में चला जाता हूँ, फिर डाउनलोड होने में टाइम जाएगा।
मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको काफी सारा आइडिया मिलेगा। ये हमने अभी अभी रिसर्च किया है, ठीक है। इस रिसर्च का मैं भी पार्ट हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप करोगे ना, 13 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है और हम $20 बिलियन का एक्सपोर्ट बाय 2025 एज एन अमेजोन इंडिया करना चाहते हैं। हमारे पास भी 1.5 लाख से ज्यादा सेलर्स है जो अलीबाबा सॉरी Amazon.com के लिए रजिस्टर्ड सेलर्स है, जो 28 स्टेट में, 200 सिटीज में और 7 यूनियन टेरिटरी में डिवाइडेड है। तो हमारे पास 28,000 लोग हैं जो दिल्ली से है, 22,000 सेलर है जो राजस्थान है अलीबाबा में, सॉरी अमेजोन के अंदर, 17,500 है जो महाराष्ट्र से है और 16,500 गुजरात से, 14,000 उत्तर प्रदेश से है। तो अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी सबसे पहला आता है कि कौन से स्टेट सबसे ज्यादा करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, नंबर यहाँ से शुरू होता है, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि टॉप 10 सिटीज कौन सा है, उसमें से सूरत एक है। ये है कि भाई बेचते क्या है, टॉप कैटेगरीज क्या है, राइट, क्या बिकता है। तो एक रिसर्च तो आप करोगे जो आपके पास है, दूसरा रिसर्च क्या बिकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप भी लिख सकते हो अमेजोन ग्लोबल सेलिंग डाइजेस्ट, क्या लिखना है, एक्सपोर्ट डाइजेस्ट, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्या बिकता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी कौन सा है, लगेज है, ऑफिस प्रोडक्ट है, फर्नीचर है। फिर इसमें आता है कि कौन कौन ऐसे सक्सेसफुल है, कहाँ सबसे ज्यादा बिकता है। यूएस में, यूके में, कनाडा में। यूके सेकंड नंबर पे आता है, कनाडा थर्ड, जर्मनी फोर्थ, फ्रांस ये से लिखा हुआ है, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट प्लेस, ये सब नए नए मार्केट प्लेस है जहां पे अभी और धंधा बढ़ेगा। $9 मिलियन सिर्फ आनंद से जाता है, गुजरात में से। तो के लिए शॉकिंग है। अमूल अमूल 89 मिलियन। कह दे लास्ट ईयर तक अमूल बाहर नहीं बेचता था, बहुत कम बेचता था, राइट। 2 साल से अमूल ने प्रगति करा है। 89 मिलियन, मतलब इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट था ना .com, मतलब अमेजोन का, उसमें से काफी सारा वो करता है। बट मैं आपको बता दूं, सिर्फ अमूल का कंट्रीब्यूशन नहीं, बहुत सारा डीपर है। वहां पे बहुत सारी ऐसी चूड़ियां बनाने वाली कंपनी है, बहुत सारे आर्टिकल बनाने वाली कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे आर्टिसंस प्रोडक्ट जो होते हैं ना, होम डेकोर के आइटम्स ऐसे बनाने वाली कंपनीज है जो एक्सपोर्ट कर रही है। अब वो आपके लिए भी रिसर्च का टॉपिक है, आनंद जाके ढूंढो कि करती क्या है और कौन करता है। आपके पास तो डेटाबेस है ही, राइट, और डेटाबेस में जाके घुसो तो पता चले कि आनंद में क्या चल रहा है, ठीक है। कौन सी ये कंपनी जो सक्सेसफुल चल रही है, दिल्ली क्या बेच रहा है, क्या क्या दिल्ली से बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है। इवन ऐसे ही है, राजस्थान कहाँ बेच रहा है और क्या बेच रहा है, समझ में आ रहा है, राजस्थान के कौन से सिटीज बेच रहे हैं। ये सब रिसर्च आपके लिए काफी काम का है, जो मैं चाहता हूँ कि आप करो। और देखो, जस्ट देखो तो सही एक बार। मैं सिर्फ अपना गुजरात लेता हूँ अभी के लिए ना। हाँ देखो, गुजरात, गुजरात सबसे ज्यादा कहाँ बेचता है, यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा और इटली। सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, दूसरा, तीसरा आनंद, भावनगर, अहमदाबाद, राजकोट, इन दोनों को साथ में लिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकता क्या है, टॉप कैटेगरीज, ठीक है। 16,500 ग्लोबल सेलर्स है इंडिया में, सिर्फ सूरत गुजरात से। ऐसे हर एक सिटी का है। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको थोड़े इंफॉर्मेशन और मिलेंगे। वो है कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कौन से कंट्री में कितना है अमेजोन पे, ठीक है। तो आप कंट्री स्पेसिफाइड कर सकते हो, कहाँ पे क्या बिकता है वो आपको पता चलेगा। फिर आपको बहुत सारे यहाँ पे लिंक्स मिलेंगे ज्वेलरी वगैरह के अंदर, कैसे चूज करना है वो उसका एक तरीका है। एंड टू एंड सपोर्ट हम लोग करते हैं आपको। वी सपोर्ट शिपिंग फ्रॉम 10 कंट्री, वी डिलीवर टू 7 स्टोर। ये दो लॉजिस्टिक हमारे सबसे बड़े हैं, इसके थ्रू करते हैं। और काफी सारे यहाँ पे ना आपको लिंक मिलेंगे लास्ट में, रिपोर्ट जो है ना, कब क्या वहाँ का फेस्टिवल होता है, कब कौन सा होता है, यदि वो नॉलेज हो तो हम उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं।
ये सारे लिंक्स है। जो एक्सपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट का ये है, एक्सपोर्ट डाइजेस्ट यहाँ से लिया हुआ है, समझे। काफी सारे ऐसे यूजफुल लिंक्स है। कुछ मत करो, गूगल पे जाओ, लिखो अमेजोन एक्सपोर्ट डाइजेस्ट 2024, आपको काफी सारा ये पीडीएफ मिलेगी, आप डाउनलोड करके अपने पास समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो आपको यदि अमेजोन पे मेरे को जो आपको समझाना था ना, वो ये समझाना था सबसे पहले क्या बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, उसके लिए हम बैठे हैं और फ्री में बैठे, कोई पैसा लेने वाले हैं नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा ऑफिस कहाँ पे, आप लोग लिख सकते हो। और बाय द वे एक आप रिव्यू भी दे दो तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा। शिपिंग चार्जेस और वो सब कैसे रहते हैं? अमेजोन के अंदर देखो, रहता है वो भी अमेजोन पे आपको खुद से शिपिंग करना होता है, या तो आप अमेजोन के वेयर हाउसेस को यूज करके वहां से अमेजोन वाले खुद शिपिंग करेंगे, बट वेयर हाउस पर किसको पहुंचाना है, आपको पहुंचाना है। गुजरात में कहाँ बैठे हैं? आप नहीं, सूरत सूरत में नहीं, इंडिया आपको अमेरिका के वेयर हाउस में भेजना है। ओके। बाय द वे, आप यदि बड़ा बनना चाहते हो ना कभी भी, तो आप अमेजोन वेयर हाउसेस यूज करना चाहिए आपको। क्यों? आपको सही लगता है कि आप 10 लाख 10,000 यूनिट या 500 यूनिट या 50 यूनिट यहाँ से यूएस में किसी के वेयर हाउस में रख पाओगे, इतनी सारी मशक्कत है ना, एक काम करो, तो यूनिट उठाओ अपने और अमेजोन यूएस वेयर हाउस में डाल दो, और वहां से ना आपके जो सप्लायर है उनको बोलो सैंपल चाहिए, ऑर्डर करो, तो उसका ऑर्डर ना आप ही प्लेस कर देंगे, आज उसको भी इतनी सारी हेडसेट है। मेरे पास 50 लोग ऐसे जो जो धंधा काम करते हैं, उसने क्या किया, ऐसे अकाउंट बनाए, अपने हर एक चीज की 25-25-50 सैंपल यहाँ से यूएस वेयर हाउस में डाल, यूएस अमेजोन वेयर हाउस में डालने से सबसे सस्ता हो, ठीक है। आप खुद कहीं से वेयर हाउस ढूंढ लो, फिर कंपनी बनाओ, फिर माल रखो, इतनी सारी झंझट, राइट। यूएस के वेयर हाउस में डाल दो। आपको कोई कस्टमर ने बोला यार मेरे को प्रोडक्ट पसंद है, उसको सैंपल चाहिए, क्या करोगे आप? ऑर्डर प्लेस। आप खुद ऑर्डर प्लेस करके उसको भेज दो उसके एड्रेस पे, या तो कस्टमर को बोलो सर प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है, सैंपल मंगा लो। पैसे की टेंशन नहीं, कस्टमर को क्वेरी नहीं, जोन से मंगा रहा है, पेमेंट सिक्योर है, डिलीवरी सिक्योर है, राइट। तो कैसे समझ करता गया? है? हाँ, If we place an, let's say कि we enroll in Amazon, ठीक, हमने बन गए, अब हम लोग warehouse यूज करते हैं, कुछ चार्ज तो ठीक है, हमने जैसे समझ लीजिए कि 1000 यूनिट बना भी दिए और 1000 यूनिट यहाँ से भेज भी दिए, तो इट विल गो बाय कुरियर और कैसे जाएगा? सूरत से तो आपको यूएस वेयर हाउस तक आपको भेजना है, उसके लिए आप एटलांटा कुरियर, थर्ड पार्टी कुरियर, जो भी आप यूज करना चाहते हो वो आपको करना है। वहां से जो जाएगा ना वो यूपीएस वगैरह से जाएगा, ठीक है। वो कौन करेगा? अमेजोन खुद करेगा। उसका मान लो कि अमेजोन पे आपने शिप आपने रखा है 100 रुपए और उसमें 20 रुपए उसका खर्चा है, 20 डॉलर, तो आपको मिलेगा 80 रुपए, बराबर है। बट आप सोचो कि आपका वहां एक ऑफिस बन गया, स्टॉक सेंटर बन गया, ऑफिस लेवल स्टॉक सेंटर बन गया, उसका नॉर्मल नॉमिनल रेंट होता है $1 के आसपास पूरे महीने पर आइटम, पर आइटम पर स्क्वायर फीट होता है कुछ $2.5 या $3 पर मंथ। उसमें 1-2 आइटम आपके रहते हैं, तो हम लोग आइटम के हिसाब से बताए, तो $1-2 में कोई आपका सामान वहां रखे 8,000 रुपए में, अमेरिका जैसे कंट्री में यहाँ ही नहीं देते, वहां तो अपने हमें सपोज एग्जांपल सर 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आपने बोला कि 20 रुपीज उसका जीडी पोस्टिंग आएगा, बोले 80 रुपीज का हुआ अपना, तो अपने को कितने दिन में अपने अकाउंट में क्रेडिट? जिस दिन ऑर्डर आएगा उसके Same day. सातवें दिन पे आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा, ठीक है। तो मेरे से ना आप दोनों चीजें सीखो हमेशा। पहला चीज ये सीखो कि सर मैं इसको धंधा कैसे करता हूँ, दूसरा कि पैसे डाले बिना या मेरे पैसे कैसे बच सकते हैं इसको यूज करके, राइट। तो मैंने आपको दूसरा तरीका समझा दिया। आप सब लोग एक्सपोर्टर हो, आपने सीखा है कि कैसे कस्टमर फाइंड करना है। कस्टमर ने आपको बोला मेरे को ये पीस चाहिए, आप क्या बोलते हो? मैं इंडिया से भेज रहा हूँ, 15 दिन में आएगा। अरे भाई आप बिजनेस करने बैठे हो, 30-40-50 हजार का खर्चा करो, ये माल अमेज़न वेयरहाउस में डाल दो, कस्टमर को तीसरे दिन डिलीवरी। भाई वो खर्चा तो आप ऐसे भी करने वाले थे, यहाँ से भेजने वाले थे, वो एडवांस में कर लिया, टाइम बच जाएगा, कस्टमर का ट्रांसपोर्ट है, अगर आप इंडिया यूएस के वेयरहाउस में ऑलरेडी हो, कस्टमर ट्रस्ट है, वो तुरंत ऑर्डर कर देगा, राइट। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? So when I say use Amazon as a business, use Amazon as a business for both, right? For your business also to expand in offline or your business in online. अब अपनी वेबसाइट में बेचना चाहते हो यूएस में, तो भी आप Amazon वेयरहाउस को यूज करो, Amazon वेयरहाउस में डाल दो और अपनी वेबसाइट का ऑर्डर Amazon प्रोसेस कर दो, भी पॉसिबल है। उसको बोलते हैं मल्टी चैनल फुलफिल, वो भी पॉसिबल, राइट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स इफ यू वांट टू एक्सप्लोर,
राइट, कनेक्ट विद, आई गाइड यू कि ये कैसे होता है, राइट। बट मोटा मोटा आपको समझ आ गया, मेरा काम था आपको कस्टमर ढूंढना, कस्टमर ढूंढने के बाद प्रोडक्ट ढूंढना क्या बिकता है और कैसा बिकता है। Yes, तो रिटर्न पॉलिसी उसमें भी Okay. स्टॉक पड़ा है तो आज के दिन में उसका कोई जुगाड़ नहीं, ठीक है, टू बी वेरीफाइड, उसका कोई जुगाड़ नहीं, उसका एक ही जुगाड़ है, आपके रिलेटिव ढूंढो और उसके घर पे भेजो। लगा Right? यहाँ भी minus वहाँ लगी, भी उसका रीजन, उसका रीजन, वहाँ आपकी कोई एंटिटी नहीं, वापिस किस बेस पे है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जिसका अभी करंटली कोई सॉल्यूशन नहीं। देयर आर सम कंपनीज वो क्या करती है, आपका माल अपने वेयरहाउस में जैसे लेके जाती है अपने वेयरहाउस तो इज देयर एनी पर्टिकुलर एमओक्यू में, कितना भेजना यू कैन है। सेंड अ सिंगल यूनिट आल्सो, दैट्स द ब्यूटी। एक एग्जांपल मेरे मिट्टी के बर्तन, इट्स वेरी डेलिकेट प्रोडक्ट, और जैसे आपने बताया यहाँ से मैं बेच दूँ, सॉरी सर, मैं आपके लिए थोड़ा हार्श यूज करता हूँ, बोले आपके मिट्टी के प्रोडक्ट पैकेजिंग आपकी जिम्मेदारी है, तो चाहे मैं सी से लेके जाऊँ, चाहे यहाँ से लेके जाऊँ, चाहे मैं 10 फुट से गिराऊँ, चाहे 2 फुट से गिराऊँ, ओके आपका बर्तन नहीं। ओके, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन सर जैसे अगर एक यूनिट में पूरा पैक करके बेच दूं, तो वहां से वो अमेज़न पर्सन पूरा पिकअप करके भेज देगा, वो पूरा वो बेटर है। वो आपका पिक प्रोडक्ट लेगा, हाँ, उसके ऊपर एक बॉक्स चढ़ाएगा, ठीक है, सेलोटेप लगाएगा, ठीक है, स्टिकर मारेगा, ओके, दैट इज द बेस्ट वे। एग्जैक्ट। और यहाँ से आपको जो यूनिट भेजना है वो प्रॉपर बॉक्सिंग परफेक्ट तरीके से, क्योंकि वो एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल बॉक्स, मतलब कंटेंट जो शीट में जाता है तो वो एक्चुअली इकोनॉमी पड़ेगा, लेकिन वो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, शीप वाले ऑप्शन है, तो आपका माल वहाँ पे 45 डेज के बाद पहुंचेगा, मेरे पास एयर वाला ऑप्शन है 7 दिन में। आई विल सजेस्ट यू गाइस बोथ ऑफ द वे। ओके, ये मखाना बेचेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा यार मैं बेचूं, मैं ये बोलूंगा भाई मखाना की लाइफ साइकिल यदि 12 महीने की है तो भाई शीप भेजो, 45 दिन में पहुंच जाएगा, फिर मैं आपसे डिलीवरी कस्टमर को, राइट। whenever it is a smaller item I will ask you that क्या पैसे, एंड सर सेम तो तंदूर, बिकॉज तंदूर बहुत हेवी by sea. There are companies who take their product from this place and deliver it to Amazon FC by sea. And I will connect you guys with that. But आप सोचो, आपका एक कस्टमर है यूएस में, right? And they are asking something to you for offline or for import or trade. वहाँ माल पड़ा है FC में, उसको एक ऑर्डर करने के लिए, right? What is the cost? 20%? उतना तो आपको भी यहाँ से लगने वाला है। और स्पीड और ट्रस्ट उसको नहीं मिलेगा, इस पे आने से स्पीड एंड ट्रस्ट उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? होता है $2, मेरे को ना $2 पर महीना और स्टोरेज का कॉस्ट लगती है। $2 मतलब कितना है, कुछ ही तो नहीं। वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, राइट, कि कितना खर्चा आएगा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वही करते हैं, जैसे उनका तंदूर है, आपका थोड़ा ओश है, इनका कुछ मखाना है। देयर आर मल्टीपल यूज केस टू यूज अमेज़न, इसीलिए वो 6,80,000 करोड़ का धंधा सिर्फ यूएस में करता है। सर जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, फॉर एग्जांपल आई हैव 10 प्रोडक्ट्स डिफरेंट, अगर उसमें से 7 चला, 3 नहीं चल रहा है, या 2 चल रहा है, 8 नहीं चल रहा है, तो वो एक तो मेरा स्टॉक्स वहां पे पड़ा रहेगा, तो उसका मुझे पेमेंट करना होगा रेंट के हिसाब, रेंट पे कर। यार आप उनको ये भी बोल सकते हैं इसको डिस्पोज करो, रेंट देना नहीं चाहता आप इसको पे, ओके, यूएस में तो ये बहुत कॉमन है, गार्बेज कर दो। गार्बेज कर दो, लेकिन अगर वो 7 चीज अगर नहीं बिकते तो वो मेरे पे वापस लोड नहीं नहीं आ सकता, वापिस नहीं आ सकती। अभी ऐसा कुछ मॉडल नहीं। तो उसका सोल्यूशन जैसे आपने बताया किसी को बेच दो, किसी को भेज दो, अपने फ्रेंड हो तो उनके घर पे भेज दो, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे 2 सेलर हैं जो साड़ी बेचते हैं, इसको मैं पर्सनली अभी रिसेंटली, उसको साड़ी का ऑर्डर आता है, कोई कस्टमर को पसंद नहीं आता तो अपनी बहन है उधर, उसको भी जाए, उसकी बहन क्या करती है, वापस रीस्टिकर करती है, वो वापस अमेज़न पे भेजती है। ऐसा भी होता है, राइट। So there are multiple ways, but I wanted to say that use that is your business, use that is just for your export, for custom orders. आपके आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सामने वाला ऑर्डर करेगा, उसको ट्रस्ट नहीं है कि आप भेजोगे नहीं भेजोगे, राइट, इसलिए वो 4 जगह से मंगाएगा। समझे मेरे पॉइंट को? क्विक कंपटीशन से आप क्विक हो जाओ कि भाई आपका माल यहाँ यूएस के वेयरहाउस में पड़ा है, भेज दो। इवन आपकी वेबसाइट पे भी, वेबसाइट के थ्रू भी आप भेज सकते हो, उसको बोलो ऑर्डर दो, आप आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को? दैट ऑल थिंग्स इज पॉसिबल वाया amazon.com, ठीक है, राइट। सो amazon डिजिटल केंद्र सूरत,
ये मेरा ऑफिस है, राइट। यहाँ पे मेरा नंबर भी मौजूद है, आप इसको कॉल कर सकते हो। ये नंबर 3 मेरे पास होता है। मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो मैं पर्सनल एक काम करता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। सब लोग नंबर लिख लो ना, कोई बात नहीं। 97। ये मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर भी मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। मैंने फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा सेकंड में, ठीक है, राइट। अमेजोन डिजिटल केंद्र लिखा है, आपको यदि ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी एक बार ओपन करके रिव्यू दे देना, राइट। पहले तो मुझे ये समझाओ कितने लोगों को मजा आया, तो आपका जो 2 घंटे आपने टाइम दिया वो सही में वर्थ, राइट ना। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, राइट। आपका अभी भी कोई डाउट है, मैं यहीं पे हूँ, आप पूछ सकते हो, और मेरा नंबर मेरे को डायरेक्ट दिया हुआ है, कभी भी मेरे को पूछ, ठीक है। ऑफिस में कितने से कितने टाइम अवेलेबल करते मैं सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है, 10 से 6। हैं? व्हाट विल बी राइट टाइम अगर आपको मिलना हो पर्सनली? फोन मतलब कुछ अपॉइंटमेंट लेके एवरी देयर आर शेड्यूल स्लॉट्स ऑफ दैट। आप मुझे मैसेज करोगे, फोन करोगे, मैं आपको बता दूंगा कि आप कल कितने बजे आ जाना, ठीक है। उस हिसाब से आप आ जाना, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। अनुभव है, वो उनके पास है, प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल करना है। और हम लोग सब जानते हैं कि डिजिटली नाउअडेज और ऑनलाइन बेचना इट्स नॉट लाइक अभी चॉइस की बात नहीं है। और अगर अभी भी कोई ऐसा समझ रहा है कि मैं ऑनलाइन बाद में सोचूंगा या अभी 2-3 साल और निकालूंगा, तो इट्स गोइंग टू बी मोर लेट। तो ये हमेशा जितना जल्दी करोगे दैट गोइंग टू गिव यू मोर फ्रूट्स। तो वही चीज है जो आज हम लोग बताना चाहते थे, एंड ऑब्वियसली ही इज नॉट द एक्सपर्ट इनटू दिस, तो दैट इज व्हाई हम लोगों ने उनको बताया था। तो होपफुली आज के सेशन के अंदर आप लोगों को वैल्यूएबल चीजें कुछ जानने को मिली होगी, एंड अकॉर्डिंगली जैसे बहुत बार मैंने सेशन में बताया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द स्पीकर्स, बट इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। करने से ही होता है, बाकी जानने से कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। जो सीखते हो उसके ऊपर जितना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करोगे उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। So that is what I am expecting from all of you guys. But I really appreciate because message मैंने approximately 250-300 लोगों को डाला था। बट आप 40 लोग यहाँ पे आए हो, तो I really appreciate ये हम लोग उतने तो एक्टिव नहीं हुए। मैं कहीं ना कहीं कुछ करना है। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत appreciation and thank you very much for being here and thank you very much for make this event successful। हम लोगों को कुछ हमारा ये हमेशा रहता है, मेरा खास करके ये होता है कि आई एम able to give you something, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको डिलीवर कर पाए, right? So that is what the efforts. So at the end of this session, just I would like to give some of total from our side to the Sandeep sir. Thank you very much for being here.